दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपना लीडर्स कैमरा ऑन रखिएगा। एक बहुत बड़ा सम्मान होता है ये स्पीकर के प्रति, और आज हम बहुत लकी हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्राम। अपने कैमरे को म्यूट रखिएगा। बाद में कुछ क्वेश्चंस आंसर सेशंस करेंगे, तो जिनको जो हैंड रेस करेगा मैं उनको बुलाऊंगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे स्पीकर आ चुके हैं, तो मैं आप बताना चाहूंगा हमारी मुलाकात हुई उनके साथ स्टार क्रूज में, और हम बहुत एक्साइटेड हो गए उनसे मिलने के बाद। एक पैनल किया था एमवे ने, और वहां पर पैनल में उनको सुना कैसे वो एक फाउंडर प्लैटिनम से कैसे एक फाउंडर एमरेट की तरफ जा रहे हैं। उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो बाय प्रोफेशन जो है हस्बैंड वाइफ बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में उन्होंने काम किया है। अब उन्होंने जॉब नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम इस समय एमवे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आप उन्हें बहुत जल्दी एक डायमंड के रूप में देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक गर्म जोशी के साथ गगन भेदी तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे इंडिया के स्टार, जैन वाई स्टार, यूथ आइकन, मिस्टर विभोर सूरी सूरी। वेलकम विभोर, वेलकम जी। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। आई एम लाउड एंड क्लियर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आ आवाज रहा आ रही है? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। एक्चुअली तो असली स्टार जो हैं हमारे बिजनेस के, वो तो पंकज जी आप हैं। आपको देख के ही हम इस बिजनेस में बड़े हुए हैं। आपकी और अमिता जी अनु की गेट टॉक लगा सुन था के, स्टोरी छोटे सुन के। का। सॉरी। अच्छा, नहीं कुछ नहीं। लोग म्यूट पे जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, होस्ट मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी होस्ट हैं, सिल्की मैम, शिवानी मैम, गजानन जी, अपना ध्यान रखिएगा, म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज कैरी। आप मुझे अगर को होस्ट परमिशन दे सकते हैं तो मैं भी देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा आपको ठीक लगे, आई कैन ऑल्सो। हाँ हाँ, ओके ओके। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा था, असली जो स्टार हैं हमारे बिजनेस के, वो तो पंकज और अमिता जी हैं। इनकी टॉक सुन के, इनकी स्टोरी सुन के ही हम लोग इस बिजनेस में बड़े हुए हैं। एंड आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि आज 9 तारीख है, लेकिन फिर भी हम पहली बार बात कर रहे हैं इस नए साल में, तो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम विभोर है, जैसे पंकज जी ने बताया। और मैं और मेरी वाइफ लावण्या, हम लोग ओरिजिनली मैं दिल्ली का हूँ और मेरी वाइफ चेन्नई से हैं। लेकिन हम लोग पुणे में बेस्ड हैं और पुणे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में हमें 10 साल से ज्यादा हो गए। हम लोग पुराने तरीके से भी बिजनेस किया है, नई तरीके, हर तरीके से हम बिजनेस को कर चुके हैं। और हमने इतना महसूस किया है कि बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बिजनेस करने के जो फाउंडेशन है, वो इनफैक्ट कभी चेंज नहीं होती। प्रिंसिपल वही रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, है ना। द वेज एंड द टेक्निक्स विल कीप चेंजिंग। स्ट्रेटेजी बदल सकती है, बट जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। और इतने साल से हमने ये बिजनेस इसलिए टिक पाए शायद, क्योंकि हमें इसके जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे वो अच्छे लगे। हमें सिर्फ स्ट्रेटेजी अच्छी लगती तो शायद ये बिजनेस में हम छोड़ चुके होते कुछ टाइम बाद, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो बदलती रहेगी आपकी, है ना। इट विल नॉट बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग। आपको अगर इस बिजनेस के मेन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, ये सब अगर आपको अपील करते हैं, देन दिस बिजनेस विल बी अ लॉन्ग टर्म गेम फॉर यू। और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर कुछ सालों में कुछ कुछ प्रिंसिप, कुछ कुछ स्ट्रेटजीज या तरीके बदलते रहेंगे, है ना। क्योंकि हम ऐसे ऐसे वर्ल्ड में हैं कि जो वर्ल्ड इतना फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। कुछ कंपनीज का नाम हम लोगों ने पैंडेमिक होने से पहले सुना भी नहीं था, और आज वो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनीज में आती हैं। कुछ कंपनी इतनी बड़ी होती थी पैंडेमिक से पहले, और पैंडेमिक के बाद एक्चुअली खत्म ही हो गई, है ना। तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। जो चीजें पहले 20 साल लगते थे जिनको बदलने में, राइट, आज वो चीजें 2 साल में बदल रही हैं, 6 6 महीने में बदल रही हैं। आप लोग अगर मतलब देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज माइंड बॉगलिंग, राइट, द काइंड ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग टुडे। सो आई वांट टू फर्स्ट कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप ऐसी टीम को बिलोंग करते हैं, पंकज और अमिता जी की, जो बदलते समय के साथ खुद को बदलने को तैयार है ना। पंकज, अमिता जी कितने साल पहले
इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है ना, मतलब जब से बिजनेस में है, तब से उनको स्टेज पे ही देखा है। तो इतने सालों में उतनी इतनी वेल्थ क्रिएट करी उन लोगों ने इस बिजनेस से, तो वो चाह के बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा समय तो हो गया, चलो भाई बहुत हो गया, हमने काफी पैसा बना लिया, अभी हम दुनिया को मतलब एंजॉय कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट से लाइफ को जी सकते हैं, बोल सकते हैं ना ये लोग भी, है ना। तो हमें क्या जरूरत है इस समय एक नए तरीके को खोजने की, उसको समझने की, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत है ना, ऑनेस्टली देखा जाए तो। आप उनको अगर आप खुद को उनकी जगह रख के देखें, तो यू विल बी लाइक ठीक है भाई, लाइफ तो बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, तो छोड़ो अभी, क्या मतलब, ये तो हो गया, है ना, दिस इज डन। बट ये चेंज करने को तैयार क्यों है, ये मीटिंग आज उन्होंने रखी क्यों है, देखा जाए तो ये उनके लिए नहीं रखी है, आपके लोगों के लिए रखी है। इट इज फॉर यू गाइस। वो चाहते हैं कि आप इस बदलते दौर में, इस द काइंड ऑफ चेंज दैट द वर्ल्ड इज सीइंग, इसमें आप सक्षम बन जाए, है ना। यू शुड बी केपेबल ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस इन एनी वे, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। आप इस कॉल पे आज 20 साल के हो सकते हैं, आप इस कॉल में आज 40 साल के हो सकते हैं, आप इस कॉल में आज 60 साल के भी हो सकते हैं ना, इट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपका माइंड यंग है, आप कुछ नया सीखने को तैयार हैं, और आप चेंजिंग टाइम्स के साथ खुद को चेंज करने को तैयार हैं, राइट, देन यू यू शुड पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, है ना। आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप भी उस वेव में खुद को देखते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट फर्स्ट आई विल रेकमेंड, यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। आपको खुद को बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि आप कैसी टीम को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लीडर्स उस माइंडसेट में नहीं है कि उनको बदला जाए, स्पेशली जो लोग इतने सक्सेसफुल हैं, पंकज अमिताभ जी जैसे, है ना, दिल बी लाइक आराम से कंफर्टेबल हो सकते हैं, उनको मैं दोष भी नहीं देना चाहूंगा, है ना, बिकॉज इतनी मेहनत करके कोई पहुंचता है एक लेवल पे, और उसके बाद उसको बोला जाए कि नहीं अपने बिजनेस को पूरा बदला जाए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट आई वांट टू थैंक पंकज जी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, टू हैव दिस विजन एंड हैव दिस करेज, राइट। इसके लिए करेज चाहिए, और एक विजन चाहिए कि हम किसी भी टाइम पे अपने बिजनेस को बदलने को तैयार हैं। तो मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगा आपको, राइट। मैं इस बिजनेस में जब आया था, तो मैं एज ए सिंगल स्पॉन्सर हुआ था, और पंकज जी की टीम से ही इतने लोग थे उस समय, तो पुणे में बिजनेस सेमिनार नहीं होते थे, और पंकज जी की टीम से जो लीडर्स थे, उन लोगों ने हमें हेल्प करते थे, वो लोग हमें टिकट दिलवाने में फंक्शंस की, बिकॉज कोई भी सेमिनार हो या कॉन्फ्रेंस हो मुंबई में होती थी, हमारे पास मेरे इंडिया में कोई भी अपलाइन नहीं है। तो मेरे जो आज कोचेज और मेंटर्स हैं, उनका नाम है शाजू और रम्या जनार्दन, वो यूएस में रहते हैं, और हमारे जो अपलाइन डबल डायमंड्स हैं, मणिपाल रेणुका रेड्डी, हम उनकी टीम से बिलोंग करते हैं। तो हमारे इंडिया में कोई भी, मेरे मेरे कॉलेज फ्रेंड थे यूएस में, उन लोगों ने मुझे बिजनेस दिखाया था, एंड मैं बहुत एक्साइट हो गया था बिजनेस में। और बॉम्बे आते थे हम लोग, सेमिनार अटेंड करते थे, पंकज जी की टीम के कितने लीडर्स हैं जो आप लोग जानते हैं ना, श्रवण कुमार जी, सो मेनी अदर बिग लीडर्स, उनसे हम इंस्पायर हुए, एंड विजय प्रकाश जी, एंड सो मेनी पीपल। तो उन लोगों ने हमें, तो हम ऐसे इस इस ड्यूरेशन में हम, मतलब कभी 5 टिकट दिला दो, 6 टिकट दिला दो, मतलब उस माइंडसेट से हम आते थे, एंड आई वाज लाइक 6% 9%, बट जस्ट एक्साइटेड। एंड ऑल्दो मेरी सॉफ्टवेयर की जॉब बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर से करी है, और कैंपस सिलेक्शन हुआ था, आई यूज्ड टू वर्क विद इन्फोसिस, देन आई यूज्ड टू वर्क विद कॉग्निजेंट एंड गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज। आई वाज एक्साइटेड, मैं यूएस जाके अपनी एमबीए करने वाला था, वहां जाके सेटल होने वाला था, बट जब मैंने बिजनेस देखा, मैंने देखा यहाँ पे ही इतना पोटेंशियल है इंडिया में रह के, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। एंड हमने, फिर मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग ब्रिट्स पे लानी से करी है, एंड जब उन्होंने देखा इस बिजनेस को साथ में, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कमिट करें, और अगर हम इस बिजनेस में 10 साल डालें अपने, तो ये एक एम्पायर खड़ा हो सकता है, और एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट हो सकती है हमारी फैमिली के लिए, रादर देन सिर्फ हम एक जॉब पे फोकस करें और उसी पे हम डेडिकेट हो जाएं। उसमें हम कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जा सकते अपनी फैमिली के लिए हमारे पास। तो हमने डिसाइड किया कि हम जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, एंड इस पूरे ड्यूरेशन में हमें हमारे मेंटर से बहुत हेल्प मिली, पुणे की जो पूरी लीडरशिप है उनसे हेल्प मिली, पंकज जी और उनकी टीम जो बॉम्बे में थी उनसे बहुत हेल्प मिली, और हम मतलब देखते इस बिजनेस में सीखते रहे उनसे एज क्रॉस लाइन्स, है ना। हमने पूरा बिजनेस क्रॉस लाइन्स ही सीखा है यहाँ पे इंडिया में, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी अपलाइंस। और हम लोगों ने बिजनेस में, हम प्लैटिनम गए, फाउंडर्स प्लैटिनम गए, एएलएस में क्वालिफाई होने शुरू हुए, ट्रिप्स वगैरह गए, सब कुछ हुआ, पर हमारा बिजनेस जिस स्पीड से हम चाहते थे ग्रोथ क्रिएट कर, उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा था पिछले कुछ सालों से। ये बात होगी करीबन 2017 2018 में हमें रियलाइज होना शुरू हुआ, 2017 2018 के आसपास, की हम जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि हम
एमरल्ड जाए, डायमंड जाए, डबल डायमंड जाए, हम उस तेजी से नहीं जा पा रहे हैं और हमारी टीम में जो ग्रोथ हम चाहते हैं हम वो नहीं देख पा रहे थे। तो हमारा बिजनेस एक स्टेबल था, हम एक फाउंडर प्लेटिनमशिप क्रिएट करके उसको रिक्वालीफाई कर रहे थे एंड वी वर डूइंग इट एंड वी क्वाइट हैप्पी विद इट। मैट्रिक्स वगैरह मिल रही थी, इनकम भी आ रही थी, हम दोनों जॉब भी कर रहे थे, एक थर्ड इनकम थी हमारे लिए। तो वी आर काइंड ऑफ ओके बट वी आर नॉट 100% सेटिस्फाइड, है ना, हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। और आपको उसी स्टेट में होना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रेटिट्यूड भी रहे, खुशी भी रहे कि आप कहाँ तक पहुंचे, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं जहाँ पहुंच गया वहीं खुश है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं। तो हमारे अंदर हमेशा एक उत्सुकता थी, है ना, इज ऑलवेज एक चाइल्ड लाइक इरिटेशन जिसको बोलते हैं ना, हैप्पी इरिटेशन, राइट, कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ तो खुजली हमारे अंदर होनी चाहिए हमेशा। और आपके अंदर वो खुजली है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू न्यू थिंग्स, क्या और क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही 2-3 साल निकल गए, 2019 के आसपास की बात है, जब हमें सुनने में आया एम्वे के थ्रू कि चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, मतलब कि दुनिया में लोग हैं, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और अपना बिजनेस सोशल मीडिया पे क्रिएट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि उससे पहले तो हम सोशल मीडिया को सिर्फ नेगेटिव मानते थे, हम मानते थे सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इसमें पूरा टाइम वेस्ट होता है और यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम का तो मेरे को पता ही नहीं था, इंस्टाग्राम मुझे लगता था कि किलोग्राम का भाई है, राइट, जो पता नहीं था इंस्टाग्राम है क्या, है ना। आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और फेसबुक का अकाउंट मेरा कुछ 6-7 साल पहले हमने उसको बंद कर दिया था, मतलब यूज ही नहीं करते थे, है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ था वो, कभी लॉग इन ही नहीं किया था फेसबुक पे। तो बिकॉज दैट वाज अ बिग डिस्ट्रैक्शन इन आवर बिजनेस, है ना, वी यूज्ड टू फोकस, और उसको यूज करके बिजनेस बिल्ड करना तो बहुत फाइल नॉट फाउंड टाइप का था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग सोशल मीडिया को यूज करके एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा समझा, मैंने एक क्रिएटर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें मैं चूज हुआ था स्टार्टिंग में समझने के लिए कि मतलब कैसे कर रही है एम्वे, और थोड़ा बहुत उसमें समझ में आया कि अच्छा सोशल मीडिया को एक ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है, एक तरीका, बट उतना क्लैरिटी नहीं थी। तो धीरे धीरे हमने करना शुरू किया उस समय, ये बात 2019 2020 खत्म हो रहा था, ऑलमोस्ट इस बात को कितने 3 साल हो गए हैं, है ना, जब थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हुआ। तो 3 साल पहले मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, 3 साल पहले मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, हमने दोबारा उसको शुरू किया, राइट, 2.5-3 साल पहले के बीच की बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप में से कितने लोग हैं, अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो आप में से कितने लोगों के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है आज की डेट में? है, ऑलरेडी है। जूम पे हैंड रेज कर सकते हैं, जूम पे हैंड रेज ऑप्शन, कितने लोगों का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है? 10, 11, 12, 13। रिएक्शंस में जाइए, आपको हैंड रेज होता है 14 लोग, ओके, 14 ऑफ यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, 15। और कोई? अच्छा, और भी हैं, बहुत बहुत सारे बढ़िया। लोग हैं लेकिन वो आता नहीं है वो कैसे करना है हैंड रेस, लेकिन बहुत सारे ओके लोग ओके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट हाफ हाफ के आसपास मान सकता हूँ मैं कि मतलब 60 में से 30 से ऊपर के लोग, 30 से ज्यादा लोगों के पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ठीक है, बढ़िया। तो मतलब कहने की वो बात यह है कि 2.5 साल, सॉरी पंकज जी। हाँ, वो कैसे यूज करना है वो भी किसी को आता नहीं है। अभी तो सिर्फ लोगों ने सिर्फ ऐसे ही बस बना रखा है अकाउंट, हाँ है हाँ, ना। मैं समझ रहा हूँ, करेक्ट। तो मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि 3 साल, 2.5-3 साल पहले मैं आपकी स्थिति में भी नहीं था, है ना, मेरा अकाउंट भी नहीं था, तो आप मेरे से एक लेवल तो ऊपर हैं ही। मतलब आप अकाउंट बना के, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो एक लेवल आगे हैं हमसे, करेक्ट। और आप वहां कुछ कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत लेवल आगे हैं हमारे से, जहां हम थे, करेक्ट। तो इसलिए मतलब ये मत सोचिए कि वो मतलब अरे लोगों को तो बहुत आ गया, है ना, ये तो बहुत आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है ना। ये कोई बहुत बड़ी कोई कोई चीज नहीं है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट इज वेरी सिंपल। आप उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और अगले 6 महीने, 9 महीने, साल भर में, है ना, यू विल बी एबल टू एक्चुअली बिल्ड अ वेरी स्टेबल सॉलिड बिजनेस थ्रू इट, है ना, प्रोवाइडेड आप सीखने को तैयार हैं, है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि जो हमने किया वही आपको करना है। सोशल मीडिया एक समुंदर है, उसमें आप बहुत चीजें कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपके कोच हैं, है ना, whoever इज गाइडिंग यू इन दिस बिजनेस, है ना, पंकज जी या उनकी टीम में जो भी आपको कोच कर रहे हैं, आपको उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन में इसको करना है। बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे आप इजीली एक क्रॉस लाइन को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, और आप उस क्रॉस लाइन से बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसने जो किया ना मैं भी वही करूंगा। पर आपकी सिचुएशन, आपका बैकग्राउंड, है ना, आपकी एज ग्रुप, वो सिर्फ आप और आपके कोच ही जानते हैं, है ना, वो क्रॉस लाइन तो जानता नहीं है, करेक्ट। तो आप आइडिया ले सकते हैं किसी से, बट आपको जरूर अपने अपलाइन कोच के पास जाके चेक करना चाहिए, है ना, कि क्या ये मेरे लिए वैलिड है, क्या आपको क्या लगता है ना, इम्प्लीमेंट करने से पहले। क्योंकि इम्प्लीमेंट करेंगे, चलो पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, बट टाइम का बहुत नुकसान हो सकता है।
आपका टाइम, रेपुटेशन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी क्रूशियल इन आवर बिजनेस। तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको जरूरी नहीं है कि ठीक है विभोर ने आज बोला चलो भाई कल से उसको चालू करते हैं इम्प्लीमेंट करना, है ना। आपके लिए क्या अप्लाई करता हूँ मुझे नहीं पता, है ना, वो आपके कोच और पंकज जी को ही पता है। तो प्लीज इसको हमेशा बिजनेस में ध्यान रखिए, है ना। हमने कुछ भी सीखा क्रॉस लाइन से हमने डायरेक्टली कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। हमारे अपलाइन यूएस में थे, उनका टाइम लेके पहले इंप्लीमेंट किया उसके बाद, है ना। उनसे पूछा क्योंकि वो हमें जानते थे ना, हमारे क्रॉस लाइन तो हमें जानते नहीं थे कि हमारे लिए क्या काम करेगा। करेक्ट। तो ये एक डिस्क्लेमर है, जो भी आज मैं बताऊंगा उसमें आपको चेक जरूर करना है। और हमने किया क्या, व्हाट डिड वी डू कि हम इसको सीखने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आप सब लोग ओपन माइंडेड है तभी इस कॉल पे आए हैं, ना आपको यहाँ पे इनवाइट नहीं दिया जाता। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है कि ये नया तरीका क्या है बिल्ड करने का। दूसरा है कि जो भी आपका करंट वे है बिजनेस बिल्ड करने का, है ना। हम लोग 3 साल पहले जो नॉर्मल था बिजनेस में तरीका, लोगों को प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, है ना, टीम बनाना, स्पॉन्सर करना, उन लोगों को आगे और सक्षम बनाना, ये सब जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस था, उसको हमने रोकना नहीं। बहुत बार लोग आज कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया, कम्युनिटी बिल्डिंग, सॉल्यूशन सेलिंग, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें भी बात कर रही है। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि जो हम आज कर रहे हैं वो एकदम फालतू है क्या। हाँ, ऐसा नहीं है। जो भी आज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आज जहां भी पहुंचा है, राइट, वो बहुत जरूरी है। दैट इज लाइक अ ब्रेड एंड बटर, है ना। तो हमने उसको बंद नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि कोई भी नई चीज हम अडाप्ट करते हैं, उस नई चीज का रिजल्ट आने में कम से कम 6-8 महीने लगेंगे हमें। तो जब रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो जिस चीज से आज रिजल्ट आ रहा है उसको हम छोड़ना नहीं चाहिए। वरना क्या होगा, हमारे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी हमें कि जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, और जिससे रिजल्ट आ रहा था वो भी हमने छोड़ दिया। दैट शुड नॉट हैपन। करेक्ट। तो चेक करिए आप पंकज जी से और अपने कोचेस से कि जो हम कर रहे हैं क्या उसको हम कंटिन्यू करते रहे। तो हमने अपना, मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ कि हमने उसको कंटिन्यू रखा। हमने प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, जो भी जिस चीज से हमें बिजनेस रिजल्ट्स आ रहे थे, चाहे वो रिजल्ट कम आ रहे हों, उतने ना आ रहे हो जितने हम पहले आ रहे हैं, बट उसको हमने चालू रखा बिकॉज उससे हमारा मोमेंटम बिल्ड रहता है जब भी हम कुछ नई चीज सीखते हैं। साइड बाय साइड, जैसे हम जॉब के साथ साथ बोलते हैं ना कि जॉब आप करते रहो, जॉब के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, वैसे ही हमने उसी माइंडसेट से इस नए अप्रोच को देखा कि इस बिजनेस में भी हमारा एक फर्स्ट तरीका है जिससे हम इतने सालों से बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। अब एक एडिशनल सोर्स की तरह इस सोशल मीडिया वाले बच्चे को ले आए, है ना, कि अब इसको सीखते हैं। करेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा सा हर दिन आधा 1 घंटा डाल के इसको हम सीखना हमने शुरू किया। करेक्ट। अब क्या सीखें सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पंकज जी जैसे हैं तो आप एक डायलॉग डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप एक शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं, आपका कुछ और टैलेंट है डांसिंग वांसिंग का तो आप बढ़िया डांस वांस करके रील भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जो आप चाहें। पर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए कि क्या करें। हमने क्या सोचा कि देखो, रादर देन हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया में, हम क्यों ना ये सोचें कि दुनिया को क्या चाहिए, हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। करेक्ट। सोशल मीडिया में आज इंस्टाग्राम में करीबन 1 बिलियन, 100 करोड़ लोग होंगे, है ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला के 100 करोड़ लोग हैं। इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 20, 25, 30 करोड़ होंगे उसमें से, कम से कम। हमें देखना चाहिए 30 करोड़ लोगों को क्या चाहिए ऐसा जो हमारे पास है। हमने सोचना शुरू किया। हमारा जो, हम एंटरप्रेन्योर हैं हम सारे, है ना। आज एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी बड़ी धूम आ रही है इंडिया में, जिसको देखो स्टार्टअप 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 कर रहा है। शार्क टैंक आ रहा है ना, लोग बहुत देखते हैं कि शार्क टैंक जैसा मैं भी कुछ करूंगा, है ना, मैं भी फंडिंग लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हमारे बिजनेस में कितनी बढ़िया चीज है कि देखो कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं, सेल्फ फंडेड बिजनेस है हमारा, है ना। जो इन्वेस्टमेंट करने थे वो एमवे कर चुकी है ना, प्लांट लगाना, प्रोडक्ट्स के लिए सब कुछ करना, ऑल दैट इज डन, राइट। ये सारे जूम के सिस्टम्स वगैरह सारे आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली को फंडिंग की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत पैसे से हम ये बिजनेस अपना खुद तक खड़ा कर सकते हैं। बट एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है कि आप दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना। आप दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उस वैल्यू का जो रिटर्न है आपको पैसे के रूप में मिल रहा है। ये डेफिनेशन है मनी की। करेक्ट। दैट इज हाउ मनी इज अर्न। यू प्रोवाइड वैल्यू एंड यू क्रिएट इनकम और प्रॉफिट्स। नाउ एज अ बिजनेस ओनर आपको सोचना है कि दुनिया में ऐसी कौन सी वैल्यू जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। ऑन डे टू डे बेसिस आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि क्या वैल्यू है कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अमेजोन कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है, बिल्कुल, आपके घर में आप आज ऑर्डर करें कल प्रोडक्ट आ जाते हैं, वही वैल्यू है ना। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। उबर, ओला कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में टैक्सी आ जाएगी, वही वैल्यू है, आपका टाइम बचता है। हर कंपनी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रही है। हम क्या वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, ये हमें सोचना है। तो पुराना जो हमारा बिजनेस मॉडल था, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, जहाँ पे हम लोगों को प्लान दिखाते थे और लोगों की टीम बनाते थे डाउनलाइंस की,
पार्टनर्स की। वहां हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे थे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे थे उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी। हम क्या बोलते थे लोगों को, आप कुछ एक्स्ट्रा करने में इंटरेस्टेड हैं क्या जॉब के अलावा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे, है ना। तो इसका मतलब हम एक वैल्यू दे रहे थे लोगों को कि आप अगर एम्बिशियस हैं तो हमारे पास कुछ है आपके लिए देने के लिए। आई हैव समथिंग टू गिव यू, करेक्ट। तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आप लो कॉस्ट पे स्टार्ट कर सकते हैं और उसको स्केल करके आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, पंकज जी जैसे, है ना। ये हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने जब सोशल मीडिया आया हमने सोचना शुरू किया कि ये जो वैल्यू है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये दुनिया में कितने लोगों को चाहिए। अगर दुनिया में 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, मतलब 100% लोग जो हैं उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जो एक्चुअली अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। हमने खुद से एक्चुअली पूछना शुरू किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, हाउ मेनी परसेंटेज पीपल इन दिस वर्ल्ड विल एक्चुअली बिल्ड देयर बिजनेस? क्या लगता है आप कितने परसेंट होंगे जो लाइफ में अपना बिजनेस को खड़ा करेंगे? व्हाट डू यू फील? कैन यू राइट डाउन ऑन द चैट विंडो? आई वांट टू शेयर, जो भी आपको लगे, है ना। कितने परसेंटेज लोग हैं सही में अपना बिजनेस करेंगे और बाकी लोग एक्चुअली शायद एम्प्लॉय रहने में ही खुश हैं लाइफ लॉन्ग, है ना। बताइए। अमरजीत बोल रहे हैं 10 to 20%, मृणाल बोल रहे हैं 70%। वाह, आई विश। राइट। भवानी सिंह ओके, 50%, 1 or 2%, 10%, 20%, ओके। लिखिए लिखिए 15%, एटलीस्ट 50%, ओके, 20%, 50, ओके, कूल। देखिए, हम चाहते जरूर हैं कि 85% लोग बिजनेस करें, हम बिल्कुल चाहते हैं। बट असलियत में आप सोचिए, है ना, कितने लोग आपका बिजनेस प्लान देखते होंगे और एक्चुअली वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनेंगे या अपनी लाइफ में हमारा बिजनेस करें या ना करें, कोई भी और बिजनेस करने का दम रखते हैं। बिजनेस जो है जॉब से एक लेवल तो टफ होता ही होता है ना। बिजनेस से आसान एक ही चीज है, वो है जॉब, करेक्ट। स्पेशली हमारे बिजनेस से तो आसान सिर्फ जॉब ही है। हमारे बिजनेस से आसान कोई और बिजनेस नहीं। सारे बिजनेस हमारे बिजनेस से तो डिफिकल्टी है, करेक्ट। तो हम चाहते हैं कि 85% लोग जॉब करें, या हो सकता है कि 85% लोग दिल से चाहते हो कि मैं अपना अपना कुछ करूं, बट एक्चुअली एंड में करेंगे या नहीं करेंगे वो सोचिए कितने लोग होंगे। मुश्किल से मुझे लगता है 5-10%, 5 to 10% लोग होंगे जो एक्चुअली अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, राइट। बिजनेस मतलब एक सस्टेनेबल स्केलेबल बिजनेस, मतलब चालू कर दिया, साइन कर दिया, एमवे का एबीओ नंबर ले लिया, वो बिजनेस नहीं होता। बट आपने अगर शुरू करके उसको एक सक्सेसफुल लेवल, मतलब एटलीस्ट अगर हमारे टर्म्स में बोले तो एक ब्रॉन्ज लेवल, प्लेटिनम लेवल, उससे ऊपर आप बिजनेस को लेके गए, है ना, महीने का आप कम से कम 70-80 हजार, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रॉफिट बना रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा एक सक्सेसफुल बिजनेस, है ना। वो परसेंटेज तो हार्डली 5% होगी दुनिया में, करेक्ट, उससे भी कम। तो हमने सोचना शुरू किया कि अगर दुनिया में हम सिर्फ 5% लोगों को ही ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जिनको चाहिए ये वैल्यू, तो हम बहुत ही छोटे सैंपल साइज में डील कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम सिर्फ 5% लोगों को ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे पास 95% लोग तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है। मतलब हम 100 लोगों को परेशान कर रहे हैं उन 5 लोगों को ढूंढने के लिए जिनको बिजनेस करना है। असली में तो यही था, है ना। नंबर्स हमारे पास हैं, है ना, इतने लोग ना बोलेंगे, इतने लोग आप प्लान दिखाओगे, फिर वो बोलेंगे कि वो कस्टमर शायद बन जाएंगे, फिर वो बोलेंगे किसी को रेफर करेंगे, वो सब नंबर्स हमारे पास थे। बट देखा जाए तो 100 को अगर हमने अप्रोच किया, 100 में से अल्टीमेटली 5 लोग ही हमें ऐसे मिले जो अपना बिजनेस करने में सही में इंटरेस्टेड थे। अगर आप कुछ साल बिजनेस में रहे हैं, आप ये नंबर्स को तो अपनी टीम के लिए कर सकते हैं कि स्पॉन्सर हुए उसमें से प्रोडक्टिव कितने हुए, उसमें से एक्चुअली प्रॉफिटेबल कितने हुए, राइट। वो नंबर आपके सामने आ जाएगा कि असली एंटरप्रेन्योर तो वही है ना, जो अपना जी जान लगा के बिजनेस में कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने सोचना शुरू किया कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 5% पीपल, व्हाई कांट वी फोकस ऑन 100% पीपल। 5% लोगों को शायद एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए दुनिया में, अपना कुछ काम करना है, बट 100% लोगों को ऐसा क्या चाहिए जो हमारे पास है। तो किसी ने जो जवाब दिया चैट में, राइट, वाज इट पूजा, है ना, कि 100% लोगों को हेल्थ चाहिए अच्छी। आज किसी भी हेल्थ कंडीशन में हो, चाहे वो फिट है, चाहे वो अनफिट है, चाहे उनकी कुछ मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है ना, चाहे उनको कुछ बीपी डायबिटीज कुछ भी है, चाहे है या नहीं है, हर आदमी चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं और जितना हेल्दी हूं उससे और अच्छा हेल्दी हो जाऊं। दिल से सब लोग ये चाहते हैं। तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें कि मैं 100% लोगों को रीच आउट करें। हर आदमी जो अपनी लाइफ में चाहता है, हम ऐसा कुछ क्यों ना क्रिएट करें सोशल मीडिया में। तो हमने डिसीजन लिया, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। ये नंबर्स तो मैं अपने लिए बता रहा हूँ जो हमने किया, है ना। हमें लगा कि हेल्थ 100% लोगों को चाहिए, तो हम ऐसा कुछ करते हैं जो 100% लोगों के काम आए। हम हेल्थ में कुछ करते हैं।
तो वी स्टार्टेड ब्रांडिंग आवरसेल्व्स एज हेल्थ एंड वेलनेस एंथुसियास्ट। हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हमें बनना है ऐसे लोग जो आज किसी भी स्थिति में हो, हम अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो सोशल मीडिया में एक चीज होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांड ना। तो आपका जो ब्रांड होगा सोशल मीडिया में, आपका नाम एक ब्रांड बनेगा। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो पहले हम बिजनेस में आते थे, मीटिंग में आते थे, पंकज अमिता टटोरिया जी एक ब्रांड थे, करेक्ट। भाई तुम उनके सामने आ जाओगे तो हम खत्म, है ना, सारे एक्सक्यूज खत्म। ये आदमी इस बैकग्राउंड से आके, इस कंडीशन से आके और इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। तो दे हैड बिकम अ ब्रांड, राइट। इसी तरीके से हमें सोशल मीडिया में हमारा नाम एक ब्रांड बनना चाहिए। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप कितना अच्छा बात करते हैं, आप सिर्फ दिखते कैसे हैं, है ना, दैट डज नॉट मैटर। ब्रांड मतलब आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं लोगों में, वो आपका ब्रांड है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सोशल मीडिया में एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज्यादा प्रमोट करने के बजाय हम हेल्थ और वेलनेस को ज्यादा की बातें ज्यादा करेंगे, बिकॉज उस वो लोगों को ज्यादा नीड है। ऐसा नहीं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना बुरा है, बट हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि हमारे लिए शायद वो परसेंटेज पॉपुलेशन कम है। अगर मैं वो 5% ही मेरा टारगेट पॉपुलेशन है, तो मैं उस 5% के लिए कितने पोस्ट बनाऊंगा, और जो 100% वाली पॉपुलेशन है उसके लिए मैं कितने पोस्ट बनाऊंगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। आप समझ रहे हैं मेरी मतलब लॉजिक को, करेक्ट। तो आप अपने लिए होमवर्क करिए, अपने कोच के साथ बैठिए, आप देखिए कि आपके, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं इस समय, मे बी यूर अ स्टूडेंट वेरी यंग, 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 21, 22 ईयर ओल्ड, राइट। और आपको लगे नहीं, मेरा तो जो पॉपुलेशन है उसको तो 50% ऐसे लोग हैं जहाँ नौकरी नहीं है, दे नॉट हैव जॉब्स, दे वांट इनकम अपॉर्चुनिटी। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए शायद एक इनकम अपॉर्चुनिटी, एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी ज्यादा अपील करे, है ना। बट आपको डिसाइड करना है आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए क्या वैलिड है। जो हमने होमवर्क किया वो आपको भी करना चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, अच्छा हमें सोशल मीडिया में करना क्या है, वरना तो हम खो जाएंगे सोशल मीडिया के समुद्र में, राइट। कि कोई अपना हेल्थ का, फिटनेस का कुछ डाल रहा है ना, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का डाल रहा है, कोई लीडरशिप गुरु बना हुआ है, कोई सेल्फ हेल्प गुरु बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई किताबें लिख रहा है। आप बोलेंगे यार मैं तो मतलब आज मैं ये कर लूं, कल मैं कुछ और कर लूं, परसों कुछ और कर लूं, है ना, ऐसे पोस्ट डालोगे आप, है ना। आज हम गाना गा रहे हैं, कल हम कुछ लीडरशिप का ज्ञान दे रहे हैं, परसों हम कुछ हेल्थ का कुछ कर रहे हैं, चौथे दिन हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद हम किचन में लगे हुए हैं कुछ कुकिंग करने के लिए, उसके बाद आर्टिस्ट्री का स्किन न्यूट्रिशन आ गया तो हम कुछ ब्यूटी की बातें कर रहे हैं, है ना। सातवें दिन चलो हम फैमिली के साथ घूमने चले गए। तो बहुत कंफ्यूज्ड ब्रांडिंग दिखेगी, एक कंसिस्टेंट थॉट नहीं दिखेगा कि भाई चल के रहे हैं हम, है ना। व्हाट आर यू, आप समझ में आ रही है आपको बात, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू डिसाइड, राइट, कि क्या आपका आपकी पहचान क्या होगी। तो मेरी पहचान क्या है सोशल मीडिया में, मैं एक, और ये अंदर से निकली, मैंने ऐसे नहीं किसी को कॉपी किया, कि मेरे को जो लाइफ में अपील करती हैं चीजें, है ना, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं एक फादर, हस्बैंड हूँ, राइट। ये लाइफ में तो मैं एज अ एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ फैमिली मैन, है ना, तो ये मेरी एक पहचान है मेरी। तो एज अ हेल्दी ह्यूमन बींग, एज अ फैमिली ओरिएंटेड ह्यूमन बींग, एंड एज अ मतलब फ्रीडम ओरिएंटेड, है ना, कि मैं फ्रीडम, अपने मन की चीजें करना, है ना, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेरे को बहुत अपील करती है ना। तो मेरे अंदर ये चीजें, तीन चार चीजें मुझे ड्राइव करती हैं, करेक्ट। तो मेरी जो सारी सोशल मीडिया में पोस्टिंग होती है वो इन तीन चीजों के अराउंड होती है। या तो हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस के ओरिएंटेड कुछ होगा। सेकंड, या तो कुछ फैमिली ओरिएंटेड कुछ होगा, कि मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ, बच्चों के साथ कुछ इन्वॉल्व होकर वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, है ना। या थर्ड, कुछ ना कुछ लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, तो या तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, है ना, या मैं कोई सेमिनार दे रहा हूँ, या मैं कुछ वो दे रहा हूँ, ये मेरा रहेगा। और इसमें प्रोपोर्शन कैसा रहेगा, जैसे मैंने बताया, लोगों को क्या नीड है। माइक पे खड़ा होकर मीटिंग की फोटो नहीं डालता हूँ, क्योंकि लोगों की नीड कम है ना। मेरे को अच्छा लगता है डालना भले ही, राइट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना पोस्ट ही लाइक करता रहूंगा, है ना। बट मेरे को समझना ये है कि मैं दूसरों की नीड फुलफिल हो रही है क्या, मैं लोगों के सामने सिर्फ एक हीरो बन रहा हूँ, या लोगों की लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू एड हो रही है उससे, राइट। तो लोगों के दिमाग में आपकी एक इमेज बननी शुरू हो जाती है, और वो इमेज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एक ब्रांड बनना, है ना। तो आपकी एक, और फॉल्स इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना, झूठी इमेज मत बनाइए। घर में बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऑयली स्टफ नहीं खाना चाहिए, ऑयल आपके लिए बुरा है, ये गलत चीज है। आपके घर में जो होगा वही आपको बोलना चाहिए, है ना। दैट इज व्हाट यू शुड थिंक। जो आप बंद कमरों में, और यही तो हम सीखे हैं पहले अपने एजुकेशन सिस्टम से, जो हमने वैल्यू सीखी है, प्रिंसिपल सीखे हैं, अपने अपना यही सीखे हैं ना,
कि जो हो वही आप पोर्ट्रे करो। सोशल मीडिया में बहुत प्रॉब्लम है, लोग हैं कुछ, दिखा कुछ और रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है लोग हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। तो लोगों को इंप्रेस करने की आप चिंता मत करिए, लोगों को इम्पैक्ट करने की चिंता करिए। करेक्ट। और जेन्युइन इम्पैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब हम ऑथेंटिक हैं, जो दिल में है वही हम आगे लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट। हमने क्या क्या बातें करी, एक तो आपको अपना ढूंढना है जो आपका एरिया है ना, उसको जीरो इन करना है, और दूसरा क्या वैल्यू आप दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे डिसाइड होगा कि वो कौन सा एरिया रहेगा। थर्ड मैं आपको बोलूंगा, और ये प्रॉब्लम मेरी लास्ट चीज है जो हमने करी, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप वो चूज करिए जिसको आप ऑलरेडी आज अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ किसी ने बोला ना 20-25 साल के हम लोग हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आप इंस्टाग्राम में ऑलरेडी हैं, आप कंफर्टेबल हैं उससे, तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांडिंग जरूर करिए। अगर आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत नया है ना, तो लगता है यार ये बड़ा मुश्किल काम है ना, मैं शायद फेसबुक के लिए फिर भी कंफर्टेबल हूँ, बट इंस्टाग्राम मेरे को समझ में नहीं आता, है ना, तो आप फेसबुक पे करिए। और आपको दोनों ही बहुत भारी लगते हैं, यार ये फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों ही बड़े भारी है मेरे लिए, राइट, तो मेरी आप मानिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप से शुरू करिए। व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ना, वो भी एक बहुत पावरफुल मीडियम है। हम सबके व्हाट्सएप में 3-3, 4-4, 500, 500, 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, जो दिन भर बैठ के स्टेटस देखते रहते हैं एक दूसरे का। करेक्ट। तो हमें सोचना ये है कि हमें स्टेटस देखने वाला बनना है या स्टेटस दिखाने वाला बनना है। तो व्हाट्सएप की जो स्टोरी है, जो स्टेटस है, वो एक बहुत पावरफुल मीडियम बनता है हमारा पुल क्रिएट करने का, है ना। तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने पोस्ट नहीं डालने हैं, वो तो पुश हो जाएगा, मैं लोगों को पुश कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है, एक पुल क्रिएट करना है, हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्पल देता हूँ ब्रांड क्या होता है, राइट। आप में से किसने रिसेंटली लास्ट साल भर में किसी ने कोई 4 व्हीलर लिया? कोई है यहाँ पे किसी ने 4 व्हीलर परचेज किया हो? कोई हैंड रेस कर सकता है जूम पे? एनीबडी परचेज लास्ट 1-2 साल में, 2020 से लेकर आज तक कोई 4 व्हीलर किसी ने लिया हो? ओके विलास जी, राइट। गजानन, एनीबडी? सिल्की, कोई बता सकता है अनम्यूट करके क्या लिया आपने, जिसका भी कैमरा ऑन है? हाँ मैंने गजानन बोलिए। एक्सयूवी 500 एक्सयूवी एक्सयूवी 500, 500 से एक्सयूवी 500, I-20, वेरी गुड। हाँ विलास जी I-20, क्या बोल रहे थे? हाँ, I-20. i20, ओके ठीक है। सिल्की, हाउ अबाउट यू? किया कारेंस। किया कह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। ना आप अच्छे एग्जाम्पल हैं, है ना। ना कोई भी कार हो सकती है ना, चाहे किया कैरेंस हो, चाहे एक्सयूवी 500 हो, चाहे i20 हो। आप सोचिए कि आपने अगर किया कैरेंस ली, जिस दिन किया कैरेंस का बोर्ड देखा उस दिन जाके खरीद ली? नहीं, है ना। आप जिन्होंने एक्सयूवी 500 बोला गजानन जी ने, राइट, क्या एक्सयूवी 500 जिस दिन देखी उस दिन जाके खरीद ली? नहीं, है ना। नहीं करेक्ट, टाइम लगा। विलास जी सेम फॉर यू, i20 देखे थे बहुत साल से, हाँ, अच्छी लगी, चलती हुई सड़क पे, सब कुछ हुआ, ऐड देखा, सब कुछ देखा। करेक्ट, सही बात है कि नहीं, राइट। जी अब सोचिए, जिस दिन जिस दिन आपकी कार मैन्युफैक्चरर्स ने ये ऐड डालने शुरू किए थे सोशल मीडिया में, है ना, हो सकता है उसको कुछ साल हो गए, है ना, पहली बार जब उसने ऐड डाला था किया कैरेंस का या एक्सयूवी 500 का, बहुत साल हो गए होंगे, है ना। अब उसने सोचा यार एक्सयूवी 500 तो मैंने ऐड तो डाल लिया, लेकिन गजानन जी तो आए नहीं खरीदने के लिए। ऐसा सोचे क्या उन्होंने? नहीं, उनको पता था आज हम डाल रहे हैं पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई 1 साल बाद आएगा, कोई ना कोई 2 साल बाद आएगा। गजानन जी अगर आप बताएं, एक्सयूवी 500 का पहली बार आपने नाम कब सुना था? पहली बार नाम या फोटो कितना टाइम पहले सुना था आपने? कुछ महीने, साल? 2000 2011 2011, 2011 है ना। खरीदी कब? 2020 में। या और खरीदी कब आपने? 21 में 21 में। 10 साल बाद आए दो गजानन जी खरीदने के लिए, 2021 में जी 21 में, है ना। अब 10 साल तक एक्सयूवी वाले महिंद्रा वालों ने किया क्या? 10 साल तक महिंद्रा वाले ब्रांडिंग चालू रखे। उनको पता था एक दिन गजानन जी आएंगे, वो नहीं आएंगे तो कोई और आएगा। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बना रहे हैं, एक जगह ऐसी बना रहे हैं जो उनको नीड है। जब भी उनको वो नीड आएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड उनका बोलेगा अच्छा दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। हमने ये सोचना शुरू किया, अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस में एक ब्रांड बनाना चाहते हैं अपना, तो हम ये सोचते हैं कि जब भी हमारे ऑडियंस जो हमारे पोस्ट देख रही है, उनकी लाइफ में अगर कोई हेल्थ की नीड आएगी,
कभी भी नीड आएगी, है ना। उनको फिट होना है, उनको वेट लॉस करना है, या उनको अपना कुछ मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है, डायबिटीज, पीसीओडी, वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं आजकल, है ना। उनको वो ठीक करना है। क्या उनको विभोर का नाम दिमाग में आएगा क्या कि यार मैं इसके पास भी जा सकता हूँ हेल्प लेने के लिए? करेक्ट। वो नाम कब आएगा मेरे को नहीं पता। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उस ब्रांड को बिल्ड करते रहना हर दिन, एवरी सिंगल डे। कुछ लोग पहले दिन आ जाएंगे, कुछ लोग गजानंद जी से 10 साल बाद आएंगे, बट आएंगे। ये विश्वास रखना। अगर आपको अपने पे विश्वास है, आपकी नॉलेज पे विश्वास है, महिंद्रा को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू है जो दुनिया को चाहिए। सेम विद किया कैरन, सेम विद i20, उनको अंदर से विश्वास था। भले ही कस्टमर मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, कई महीने हुए होंगे जो उनके टारगेट भी अचीव नहीं हुए होंगे, है कि नहीं? राइट। दूर से लगता है सब कुछ बिजनेस अच्छा है, लेकिन अंदर से हमें पता है सच्चाई क्या होती है, राइट। बट उनको पता था अगर हम ब्रांडिंग करते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट पे काम करते रहेंगे, सेम थिंग आपको भी करना है। जिस भी एरिया पे आप फोकस करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, उस फोकस की आप पकड़ बनाना शुरू करिए। अगर आप हेल्थ पे करना चाहते हैं, आप हेल्थ के बारे में सिर्फ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, बट हेल्थ में दूसरे दूसरे एरियाज में थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, है ना। इंक्रीज योर नॉलेज। और आपको डॉक्टर से कम्पीट नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे मेरे लिए क्या था, मैं उस समय 35 साल के आसपास का था, मेरे को लग रहा था जो मेरे साथ के लोग हैं उनसे अच्छी नॉलेज क्या मेरी है क्या, और उस नॉलेज को यूज करके मैं अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ क्या। मैं था 35 का, दिखता 45 का था उस समय, राइट। मेरा गोल था कि मैं 35 का हूं तो मैं देखने में 30 का लग सकता हूँ, है ना। कैन आई लुक यंगर देन माई एज, दैट वाज माई इनफ गोल। तो मुझे लगता था कि मेरे लोग उसी को देख के इंस्पायर हो जाएंगे, जो मेरे साथ वाले लोग, उनको और इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, है ना। आमिर खान ने दंगल में इतना वेट लॉस किया, क्या उसको लोग पिंग करते हैं क्या जाके और इंस्टाग्राम पे, सर मेरे को ये बताओ ना क्या डाइट प्लान था आपका, मैं भी करूंगा? कोई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है यार ये तो दिन भर बैठ के अपनी न्यूट्रिशन कंसल्टिंग करवा रहा था, दिन भर बैठ के जिम में बैठा हुआ था, इसका एक फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट था, मैं ये कर ही नहीं सकता। बट जब वो विभोर सूरी को देखते हैं, यार ये तो फिट हो गया, इसके तो मतलब ये तो पहले से था, ये तो यंग लग रहा है, इसके तो 5-6 किलो 10 किलो इसका पेट अंदर चला गया, है ना, ही लुक्स मच बेटर, इसका फेशियल फैट कम हो गया, सब कुछ हो गया, और ये तो मेरे जैसा ही है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसकी नौकरी है, इसका सब कुछ है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरे को भी हेल्प कर सकता है। तो हमारी रिलेटेबिलिटी हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर है। हमें कोई इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर से अपने आप को कॉम्पीट नहीं करना है। आप जैसे हैं बस उससे बेटर होते रहिए हर दिन, आपका ब्रांड बिल्ड होता रहेगा। आप 60 के हैं तो आप 60 से यंग दिखने शुरू हो सकते हैं, दैट कैन बी योर गोल। कुछ नहीं हुआ, आपकी हेल्थ तो अच्छी हो गई, कस्टमर बनते रहेंगे बाद में, बट कम सबसे बड़ी बात है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। आप 40 के हैं, आप देखिए भैया चलो मेरी मेटाबॉलिक एज और कम कैसे हो सकती है, हाउ कैन आई बिकम यंग? इज दैट नॉट अ गुड गोल? दैट इज अ ग्रेट गोल आई फील, है ना। देन यू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल, और आपको एक होप मिलेगी कि हाँ मैं चेंज। और पहला जो आपको सवाल पूछेगा ना कोई, यार तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, है ना, कई बार लोगों कमेंट सिर्फ ऐसे ही आएंगे, है ना, क्या वो डायरेक्टली नहीं आएगा मेरी भी हेल्प कर दो, बट इसका मतलब लोगों के लोग आपके, चाहे लोग आपका लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लोग आपकी जो पोस्ट है उसको देख रहे हैं, आपकी फोटो को देख रहे हैं। तो लास्ट चीज जो मेरी थी, मैंने बताया था कि अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक से कंफर्टेबल नहीं है, व्हाट्सएप से शुरू करें। हमारी टीम में बहुत लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जो पंकज जी पैनल के बारे में बात कर रहे थे, तो उन पैनल में भी एक शख्स थे जो आंध्र प्रदेश से आए थे, इनका बिजनेस बहुत बड़ा था पिछले 2-3 साल में। उनका कोई फेसबुक पेज नहीं है, उनका कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह पे आते हैं जहां पे ट्रस्ट बहुत है लोगों को एक दूसरे पे। छोटे शहरों में ट्रस्ट बहुत होता है ना, राइट। उनका व्हाट्सएप से बिजनेस चल रहा है। तो आप वहां पे पकड़ बनाइए जहां पे आप आज कंफर्टेबल हैं। व्हाट्सएप तो हम सब लोग यूज करते हैं, हम उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कम से कम कि अच्छा मेरे यहाँ रिजल्ट आ सकते हैं, अब मैं इसको चलो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लेके जाती हूँ या लेके जाता हूँ। तो स्टार्ट विद वेयर यू आर टुडे, डू नॉट वरी और compete with anybody else who's out there। तो पंकज जी मेरी यही 3-4 चीजें रहेंगी। स्टार्ट विद these 3-4 things, and if that makes sense to you, और कुछ क्वेश्चन है आपके तो मैं जरूर ले सकता हूँ। आई होप दैट एडेड सम वैल्यू। मैं जानना चाहूंगा कोई किसी का सवाल कोई हो, सिल्की मैम, गजानन सर, शिवांगी मैम, किसी का कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं विभोर जी से? Sir, I have a question. Yes.
माय क्वेश्चन इज कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? लाइक अगर आप इंस्टा पे रील्स डालते हो तो एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कोई भी चीज पोस्ट करने के लिए? तो ये सबके लिए अलग अलग डिपेंड करेगा, राइट? तो अगर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हैं कुछ टाइम से और कंटिन्यूसली पोस्ट वोस्ट कुछ डाल रहे हैं, तो वीक में आपकी 2 रील्स भी हो तो अच्छी चीज है ना? वीक में 2 to 3, हर दिन रील्स डालने का इतना कोई नीड नहीं है। और बट 2 to 3 रील्स एंड द अदर कैन बी मिक्स्ड, मतलब कभी आप स्टैटिक पोस्ट डाल सकते हैं, कभी आप carousel डाल सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट जाना चाहिए और हर दिन कुछ ना कुछ स्टोरीज जानी चाहिए, राइट? कुछ को जो स्टोरीज में जाए, कई लोग सिर्फ स्टोरीज ही देखते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कि दिन में 3 या 4 आप स्टोरीज डाल सकते हैं अलग अलग टाइम पे, हर 3-4 घंटे में एक एक स्टोरी डाल दी, और हर दिन भी एक पोस्ट डालते हैं या रील डालते हैं, मतलब एवरी डे 7 पोस्ट अगर बोल सकते हैं, या फिर ऑन एन एवरेज 1 पोस्ट अ डे। इनको पोस्ट कुछ भी हो सकता है, या तो स्टैटिक पोस्ट हो, फोटो हो, तो सब कुछ मिक्स करना है आपको। मतलब जैसे मैं 3 एरियाज बता रहा था ना, तो मेरे सारे पोस्ट इन 3 एरियाज के अराउंड होते हैं, मिक्सचर होता है सबका, है ना? कभी फैमिली, कभी कुछ, कभी कॉमेडी। कि आप जैसे पंकज जी होते हैं, मतलब जैसे मूवी की तरह है आपका सोशल मीडिया हैंडल, जो एक मूवी की तरह है ना? 3 इडियट्स मूवी बहुत अच्छी है, बट सोचिए उसका हर सीन कॉमेडी होता तो हम बोर हो जाते हैं। तो डायरेक्टर ने क्या किया, कहीं कॉमेडी, कहीं ट्रेजेडी, कहीं थोड़ा दुख, सब ऐड कर दिया, करेक्ट? तो इट लुक लाइक अ ग्रेट मूवी। तो आर सोशल मीडिया प्रोफाइल शुड आल्सो लुक लाइक अ ग्रेट मूवी। हर वेरिएशन होना चाहिए, बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में मिलना चाहिए उसमें कि हाँ मूवी आगे भी बढ़ रही। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 reels 3 reels per week should be enough. Yes. Yes. Shivangi, you want to go ahead? शिवांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू अनम्यूट। हेलो हाँ जी, हाँ, बोलिए। okay. ऑडिबल? Yes. ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंस्टाग्राम पे जो पर्सनल प्रोफाइल्स बनाते हैं, इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम कम्युनिटी? क्योंकि लोग बोलते हैं ना, मैंने पैनल्स में भी बहुत सुना है, हमारी जो एमवे की सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स होती हैं, दे टॉक अबाउट बिल्डिंग अ इंस्टाग्राम कम्युनिटी, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो कम्युनिटी एक प्रोफाइल है या फिर कोई अलग ग्रुप होता है जो हम इंस्टाग्राम पे फॉर्म करते हैं पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। Got it. देखिए, कम्युनिटी इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आप लोग यहाँ पे 60-65 लोग हो, है ना? तो आप 60-65 लोग मिलके एक चाहो तो एक कम्युनिटी बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप सब लोग एक डायरेक्शन में सोचने को तैयार हो, है ना? हेल्थ है, फिटनेस है, या कुछ भी है, तो उसके अराउंड एक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, वो भी इंस्टाग्राम का पेज ही रहता है, बट आप सब लोग भी उस पेज को फॉलो करते हो, और उस पेज में जो भी कंटेंट आ रहा है उसको अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर करते हो, राइट? उसका मतलब होता है कम्युनिटी, है ना? तो लोगों को लगता है आपके पीछे एक ब्रांड भी है ना? जैसे एम्बे एक ब्रांड है, वैसे आप एक कम्युनिटी की एक पहचान बना सकते हैं, करेक्ट? तो लेकिन मेरा उसमें थॉट बस ये रहेगा, शिवांगी, की अच्छा सवाल है कि कई लोग, क्योंकि एम्बे बात कर रही है कम्युनिटी की, है ना? दुनिया बात कर रही है कम्युनिटी की, तो काफी लोग कम्युनिटी के पीछे भाग रहे हैं बनाने के लिए, राइट? मेरा मानना, पर्सनल ये मानना है कि कम्युनिटी के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए बनाने के लिए। हमें पहले एक सॉल्यूशन और एक वैल्यू के पीछे भागना चाहिए कि दुनिया को चाहिए क्या। क्या दुनिया को कम्युनिटी चाहिए क्या? नॉट रियली, है ना? दुनिया को कम्युनिटी से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका चाहिए, है ना? चाहे वो हेल्थ में हो, स्किन में हो, किसी भी चीज में हो, है ना? पीपल वांट सॉल्यूशंस ऑफ दैट। तो एक बार सॉल्यूशन पे पकड़ बन जाती है ना, कि आप सब लोग एक 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 आई एम श्योर इससे पहले भी थ्रू न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, है ना? थ्रू आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा डाइटरी चेंजेस, सबको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट्स आते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स के साथ, डाइट के साथ, वर्कआउट्स के साथ, है ना, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह के साथ, स्लीप के साथ, अगर आप एक ठीक ठाक सोल्यूशन बना सकते हो, है ना, और उसको, उसके रिजल्ट अगर आप दिखा सकते हो कि उससे क्या बेनिफिट हुआ लोगों को, दैट इज इनफ। फ्यूचर में जाके उसको आप एक कम्युनिटी के फॉर्म में बिल्ड भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बहुत जल्दी एक कम्युनिटी बना रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी बनाना है और उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल भी होता है ना? आपको डेडिकेटेड 3-4-5 लोग चाहिए जो रोज बैठ के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के पेज पे कुछ डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कम्युनिटी के पेज पे कुछ कंटेंट नहीं जाएगा तो कम्युनिटी पेज ठंडा हो जाएगा, राइट? सो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क। सो इनिशियली ऑल ऑफ यू, मेरा ये मानना है, अगेन चेक विद पंकज जी एंड द टीम, दैट अपने अपने पेजेस को बिल्ड करिए, मतलब अपने अपनी प्रोफाइल जो आप बना रहे हैं उसको बिल्ड करिए, एंड उसमें एक्सपर्टीज लाइए। फिर अपने अपलाइन से आप कनेक्ट होके, सब कुछ होके, अगर आपको लगता है कि एक ही डायरेक्शन में है और पंकज जी बिलीव करते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फॉर्मिंग अ कम्युनिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। These are two different things. पर्सनल प्रोफाइल और एक कम्युनिटी प्रोफाइल थोड़ी अलग अलग चीज है, बट
दोनों का इंस्टाग्राम पे पेज तो पेज ही होता है, सेम ही होता है। आई होप दैट आंसर्स। विभोर जी, आई हैव क्वेश्चन। Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रोफाइल्स या कुछ शेयर्स देखी है वेर इन जो एमवे के वीडियोस और उनके जो कंटेंट्स है वो अगर डायरेक्टली शेयर करते हैं, जस्ट लाइक एन टेलीग्राम पे आया हुआ है कोई मटेरियल विच इज काइंड ऑफ कंप्लीट प्रिंटेड ऑप्शन एंड उसकी जो इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इनटू दैट? क्या उससे कुछ लीड जनरेशन या फिर कुछ उसके रिजल्ट्स है या फिर हमें अपने बनाने चाहिए? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए गजानन जी कि एमवे जो अपना मटेरियल बना रही है ना, जो भी मटेरियल बना रही है टेलीग्राम पे शेयर कर रही होगी या उनके इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही होगी, ये एमवे अपनी ब्रांडिंग कर रही है। जी, करेक्ट। हर ब्रांड की तरह उनको भी अपनी ब्रांडिंग करनी है, जैसे एक्सयूवी ने करी, महिंद्रा ने करी, वैसे इनको भी करनी पड़ेगी। करेक्ट। ये अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं ये लोग। अब हमें क्या देखना है कि हम अपना ब्रांड, हम अपनी पहचान क्या बनाना चाहते हैं मार्केट में। क्या हम हमारी पहचान सिर्फ एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बनाना चाहते हैं, या हम अपनी पहचान उससे ऊपर उठ के कुछ और भी हम वाइडर एक करना चाहते हैं कि हम जनरल एक हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर हैं। और ये कहां से आएगा, ये सोच कहां से आएगी? वही चीज सोच की दुनिया को नीड क्या है। क्या दुनिया को एमवे सप्लीमेंट्स की नीड है या दुनिया को अच्छी हेल्थ की नीड है ना? दुनिया को अच्छी हेल्थ की नीड है एक्चुअली, उसमें सप्लीमेंट्स भी एक नीड है। करेक्ट। तो हमने क्या डिसाइड किया कि एमवे को अपनी ब्रांडिंग करने दो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारा जो ब्रांड होगा उसमें हम एमवे का नाम कम से कम लेंगे। करेक्ट। बिकॉज उनका अपना ब्रांड है, हमारा अपना ब्रांड है। ये हमारी सोच थी। करेक्ट। और सोच सिर्फ इसलिए थी, और ये हमने एमवे से बात भी करी है ना, ऐसा नहीं कि हम एमवे कोई खराब कंपनी है उसका नाम नहीं लेना चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट, नथिंग। बट हम चाहते हैं कि लोगों की नीड क्या है। लोगों की नीड नहीं कि विभोर एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, चलो मैं उससे प्रोडक्ट ले लूंगा, फिर तो अमेजोन से भी ले सकते हैं, है ना। अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले लेंगे सस्ते में, अगर उनको सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए तो। बट हम अपना ऐसा पहचान बनाना चाहते हैं कि उनको लगे कि नहीं, विभोर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, विभोर उसके साथ साथ और भी बहुत नॉलेज दे रहा है जो मेरे को चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें अपना खुद का कंटेंट बनाना जरूरी है ना। हम ले सकते हैं, हमें कंटेंट लेके डाल सकते हैं, बट सोचना ये है कि उससे हमारी पहचान क्या बन रही है। What value we are adding into that as a person? What value we are adding? Are we only adding a value of Amway distributor? Then फिर आएगा आपका कस्टमर बोल के कि गजानन जी यार 15% सस्ता तो वहां से मिल रहा है अमेजोन से, मैं वहीं से ले लूं। बट आप अगर वैल्यू ऐड करेंगे लोगों में ना, तो लोग बोलेंगे, जैसे हमारे कभी भी क्लाइंट बोलते हैं कि वो यार अमेजोन पे 10% सस्ता मिल रहा है। मैंने कहा हाँ मिल तो रहा होगा, बट मुझे कोई गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ठीक है। और ठीक है, 15% सस्ती अगर टी शर्ट मिल रही हो, जूता मिल रहा हो तो ले भी लो, बट 15% सस्ता अगर हेल्थ सप्लीमेंट मिल रहा है, उसको बॉडी में डाल लिया, हेल्थ खराब हो गई, तो फिर 15% के चक्कर में 100% हिल जाएगी। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें लेना है तो ले लो, बट मेरी कंसल्टिंग अगर तुम्हें चाहिए तो बाय ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, जहाँ पे मनी बैक गारंटी हो। तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे को बस दिख गया तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो हमारा अब 1% कोई कस्टमर अमेजोन से कुछ नहीं करेगा, तो लोगों को पता है अमेजोन से खरीदेंगे तो उनको वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी हमारी। इसलिए हमें वैल्यू अपनी बिल्ड करते रहनी है ताकि लोग हमारी इज्जत करें। विभोर जी, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा कि दिन में हमने 2-3 पोस्ट या एक रील शेयर होनी चाहिए या समथिंग लाइक स्टोरी। तो जो प्रैक्टिकली मुझे फील हो रहा है कि मीन्स थोड़ा कोशिश की थी हमने भी, बट दिन में 3 पोस्ट या 2 पोस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बहुत बार। करेक्ट। इधर टाइम के चैलेंज हो सकते हैं या फिर बहुत बार ना कंटेंट क्या डाले, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो आप इसको कैसे टैकल करते हैं मिस? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या करिए आप कि स्टोरी में जनरल कंटेंट जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको गूगल से कुछ हेल्थ पोस्ट मिल गए, ऐसे ही होते हैं, हेल्थ के कोट्स आ जाते हैं बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, किसी के होते हैं ना। वो जनरल है, वो हमने नहीं क्रिएट किया, वो किसी और ने क्रिएट किया हुआ है ना। कोई अच्छा कोट हो गया, पॉजिटिव कोट हो गया, मैं उनको स्टोरीज में शेयर करता हूँ बिकॉज वो मेरा कंटेंट नहीं है ना। या फिर आप कभी ड्राइव पे चले गए, ऐसे ही है ना, कुछ करना हो गया या कहीं अच्छा खाना हो गया। जैसे आज मेरे घर में
हम पंजाबी लोग हैं तो हमारे मक्की की रोटी सरसों का साग बना था, राइट। जी। मैंने उसकी फोटो डाल के स्टोरी पे डाल दिया, और उसमें कोई पोस्ट नहीं था, है ना, उसमें कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला था मैं, तो मैंने उसको पोस्ट नहीं डाला, उसको स्टोरी में डाल दिया। तो स्टोरी में ऐसे चलते फिरते वाले पोस्ट डाल सकते हैं आप लोग, जिससे आपका अकाउंट बस लोग देखते रहें, उससे पहचान बन रही है ना किस तरीके की स्टोरी डाल रहे हैं आप लोग, करेक्ट। है ना। तो वो स्टोरी का काम होता है। पोस्ट है जो सिर्फ आपको काम, पोस्ट दिन में एक भी बहुत हो गया, ओके। है ना, स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में अगर आपको एक बहुत लग रहा है तो ठीक है, ऑल्टरनेट डे एक करिए, हैव 3 और 4 पोस्ट अ वीक, जो आपके पोस्ट में जा रहे हैं। पोस्ट आपको आपके प्रोफाइल में वहीं रहेगा ना, कहीं जाएगा नहीं। स्टोरी तो क्या 24 घंटे में गायब हो जाती है, तो स्टोरी में कुछ भी डाल दो जो चलेगा। तो चलते फिरते वाले पोस्ट यहाँ वहां जो मिले उसको मैं स्टोरी में डालता हूँ, ओके। है ना। कोई कोड दिख गया उसको शेयर कर दिया, तो हर 3 घंटे में एक अलार्म डाल दीजिए कि चलो भाई आज इस टाइम पे हम स्टोरी डाल देंगे कुछ, करेक्ट। क्योंकि स्टोरी डालने से फायदा क्या होता है, आपका जो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऊपर दिखते हैं ना, तो जैसे आपको स्टोरी डालते हैं आपका फोटो पहले आ जाता है अगर लेटेस्ट स्टोरी है आप। ऐसे इंस्टाग्राम में एल्गोरिथम, व्हाट्सएप में भी ऐसे होता है, जैसे आप स्टेटस डालेंगे आपका ऊपर आ जाएगा, है ना, बिकॉज आपने लेटेस्ट डाला होगा। तो हर 3-4 घंटे में एक स्टेटस शेयर हो सकता है ऐसे। बट पोस्ट दिन की एक बहुत हो गई, है ना। और आपकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करिए, अगर आपको दिन की एक ज्यादा लग रही है तो 2 दिन में एक बार डाल दीजिए, और थोड़ा उसको संडे को या सैटरडे को जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो अगले हफ्ते की पोस्ट की प्लानिंग कर सकते हैं आप। ऐसे रोज सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आज क्या डालूं, क्योंकि हमारा दिमाग रोज क्रिएटिव नहीं हो सकता। करेक्ट। हम लोग पंकज जी ऐसे नहीं है ना सब लोग, क्योंकि रोज कुछ नया डायलॉग, है ना, कुछ करते हैं। मैं मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है ना। काश हम इतने क्रिएटिव होते कि सुबह उठें और 1-2 पंक्तियां आ जाए हमें, और चलो भाई आज उसका वीडियो बनाएं और डाल दें। तो हमारे जैसे इंजीनियर लोग, तो हमें क्रिएटिविटी हफ्ते में एक बार कभी आती है ना। कभी शांति में जाना पड़ता है, 1 घंटा सोचना पड़ता है। तो उस समय जब 1 घंटा हम सोचते हैं तो हम थोड़े आइडियाज लिख लेते हैं उसमें कि भाई इस हफ्ते क्या क्या आइडिया हम डाल सकते हैं, राइट। दैट हेल्प्स। तो उससे रोज हमें सोचना नहीं पड़ता, फिर उस समय सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया उस दिन और डाल दिया। सॉरी, किसी दिन फोटो, या हाँ सॉरी, एक और लास्ट क्वेश्चन था मेरा, बिकॉज मैं और हैंड दिख रहा हूँ, हैंड रेस किए हुए। एक लास्ट श्योर। क्वेश्चन, जो फॉर एग्जांपल जैसे कैनवस जैसी वेबसाइट्स होती है ना, फ्रॉम कैनवा, वी हाँ कैन, हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे कौन से वेबसाइट्स है जो आप प्रिफर करेंगे जहाँ से हम कुछ कंटेंट या फोटो, HD क्वालिटी फोटोज या ऐसे कुछ ओके कंटेंट दिखा सकते ओके, हैं? गुड क्वेश्चन। हाँ, तो अगर आप रियली अच्छा बनाना चाहते हैं कंटेंट को, तो आप सब लोग कैनवा पे होने चाहिए, है ना, canva.com। और मैं तो बोलूंगा कि कैनवा का मतलब आप चेक करिए पंकज जी से, कैनवा का धीरे धीरे प्रो अकाउंट भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम पहले जो अपना स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, बुक ऑफ द मंथ, इतना सब कुछ हम डालते थे, है ना, यस। इन्वेस्टमेंट करते थे माइंडसेट में। ये तो 200-300 रुपए महीने का खर्चा आता है इन सब चीजों में, और उसमें क्या होता है सारी इमेजेस आपको मिल जाती है। तो कैनवा बहुत अच्छा है इमेजेस के लिए। वीडियो के लिए 2 ऐप आते हैं, एक आता है InShot, 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 और एक होता है VN एडिटर, VN, V फॉर विक्ट्री, N फॉर न्यू, VN एडिटर। ये वीडियोस के लिए बहुत अच्छे हैं दोनों, और दोनों के फ्री वाले भी काफी अच्छे हैं, और पेड बहुत सस्ते हैं, मतलब साल का 300-400 रुपए में आपको पेड वर्जन मिल जाता है इन लोगों को, जिसमें सारे चीजें फ्री हो जाती हैं। तो जनरली हम ये 2 ही यूज करते हैं, ओके। मतलब इन 2 के अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ती कुछ यूज करने की। इन 2 में सारा काम हो जाएगा, और इन दोनों के एप्स भी आते हैं और वेबसाइट भी आती है, राइट। सर लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बोलिए। और लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे इंस्टा पे जो प्रमोशन के लिए पेड ये आती है, प्रोबिंग होते रहती है, सो जी, शुड वी यूज इट और शुड नॉट? वी हैव नेवर यूज्ड इट, नहीं, ओके। नेवर यूज्ड। मैं भी आपको रिकमेंड नहीं, मतलब इतना बहुत फायदा नहीं देखा हमने उसका एक्चुअली। 1-2 लोगों ने हमारी टीम में ट्राई किया था ऐसे ही देखने के लिए, बट बहुत कोई उसका हमने यूज नहीं देखा। हम एक्चुअली जेन्युइनली चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट वी हैव, राइट। करेक्ट। अदरवाइज पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है उस चीज में, एंड उतना रिटर्न हमने देखा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर में हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को 1 लाख फॉलोअर हो जाए, कुछ हो जाए, उस समय मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूं, बट अभी तक हमें लगता नहीं कि बेसिक बिजनेस बिल्डिंग के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई उसकी नीड है, राइट। थैंक यू। Vibhor ji, good evening. Amardeep this side. ये समझ लीजिए। Thanक यू सो मच। पंकज जी आप कुछ बोल रहे थे, पंकज जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? थैंक यू सो मच। मैं अमरदीप जी को बोल रहा था। अमरदीप जी ओके ओके, सॉरी, हाँ अमरदीप, गो अहेड।
Thank you so much. आपने मतलब you have given a lot of wisdom, in fact, a distilled wisdom, and very systematically, step by step, we've got almost 95% of our problem solved. मैं एक चीज पूछना चाह रहा था. I've been following your account from some time. Global Fitness Clan जो आपका concept है, how you are integrating with your Instagram account and how exactly you are putting it further? तो GFC जो हमारी ग्लोबल फिटनेस क्लैन, हमने कम्युनिटी बनाई थी, राइट? जी. तो 2-2.5 साल पहले जब हम इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू कर रहे थे, राइट, कि हम चाहते थे कि लोगों को एक मतलब सब लोग हमारे थोड़ा कॉमन जो हमारा था वो फिटनेस और उसमें इंटरेस्टेड थे, तो हमने कम्युनिटी बना दी. और उसको अभी हम इंस्टाग्राम मतलब वो हमारे जैसे एक टीम की पहचान टाइप बन गई है ना. तो जो भी वहां होता है फिर हम अपने कंटेंट में शेयर करते हैं. तो लोग जो नए लोग आते हैं हमारी टीम में, उनको एक लगता है कि वो तो हेल्थ इन्फ्लुएंसर नहीं है या कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है. वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, जिस तरह से हम पहले ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड थे, सेम थिंग. तो लोगों को एक पहचान मिल गई कि मैं इस कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ, यहाँ से मैं सीख रहा हूँ अपनी हेल्थ और वेलनेस जर्नी. तो आप उसे क्रॉस पॉलिनेट करते हैं दोनों चीजों को, मतलब योर ब्रांड एंड ग्लोबल फिटनेस? हाँ, दोनों, राइट. पर्सनल ब्रांड एंड जीएफसी में. तो मतलब तो बेसिकली द ब्रांड शुड बी कि ब्रांड जिस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं कि आई एम ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर और एंथुसियास्ट. आई एम कनेक्टेड टू अ कम्युनिटी ऑफ अदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर्स आल्सो, राइट. तो मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरी दौड़ में, हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं. तो लोगों को थोड़ी सी एक बिलीफ मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं. पर अमरदीप, लुकिंग बैक, अगर आप पूछें कि मैं 2.5 साल मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा 2.5 साल का, अगर मेरे को फिर से ये स्टार्ट करना हुआ जर्नी, तो मैं कम्युनिटी शायद बाद में स्टार्ट करता. पहले मैं जो आज मैंने आपको समझाया ना, मैं वो स्टार्ट करता. मतलब पहले अपनी पकड़ बना लेता मैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, और फिर हम कम्युनिटी में घुसते. लेकिन उस समय हमें इतना नॉलेज नहीं था. हमें लगा कम्युनिटी भी स्टार्ट करना जरूरी है साइड बाय साइड. बट इतना काम बढ़ गया था कि इट वाज मतलब अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं इस बिजनेस को जॉब के साथ साथ, इट इज टेरेबल. मतलब मैंने उसको 1.5 साल किया है और मेरा फ्रीडम का गोल एक्चुअली बन गया था कि मेरे को कम्युनिटी, अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो ये कम्युनिटी बंद हो जाएगी. ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क टू सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड मतलब कंडक्टिंग, एक टीम खड़ी करना, लोगों को सिखाना, कैनवास, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो आई विल नॉट रिकमेंड पीपल टू स्टार्ट अ कम्युनिटी राइट अवे. मैं रिकमेंड पहले करूंगा कि आप अपनी सोल्यूशन पर पकड़ बनाइए, अपने खुद की ब्रांडिंग में पकड़ बनाइए. फिर धीरे 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 आप एक अगर एक कॉमन फिलोसफी को एग्री करते हैं तो आप मिलके पंकज जी की गाइडेंस से कम्युनिटी शायद बना सकते हैं, है ना. हमने आम्बे को नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. हाँ, मैंने आम्बे को भी यही फीडबैक दिया एक्चुअली, राइट. ओके. मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अभी आई एम अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस कोच, करियर कोच, तो आई हैव अ रीजनेबली गुड फॉलोइंग इन माय इंस्टाग्राम अदर अकाउंट. अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं एमवे वाला जो अपनी एक अलग इमेज बनाऊं और वो मेरा प्रोफेशनल जो है इंस्टाग्राम वो इमेज अलग बनाऊं, तो हाउ एग्जैक्टली आई शुड गो अबाउट इट? इसमें थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है मुझे, बिकॉज आई गॉट अ रीजनेबल फॉलोइंग इन दैट. सिंस आई एम अ करियर कोच एंड कम्युनिकेशंस कोच, थोड़ा सा वहां मुझे एक दिमाग में काफी बार बार क्वेरीज आती है कि हाउ एग्जैक्टली आई शुड बैलेंस दैट. So we right now you have 2 accounts? Yeah, you have one account. Yeah, I've got 2 accounts. In fact 3. Okay. मतलब एक आपका डेडिकेटेड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन है और दूसरा कम्युनिकेशन काउंसलिंग एंड दूसरा इज फॉर बिजनेस. या आई कैन मतलब यू कैन कीप 2 अकाउंट्स, कोई चैलेंज तो नहीं है एक्चुअली. और आप वहां पे क्रॉस पॉलिनेट जैसे आपने बोला कर सकते हैं. मतलब एक कम्युनिकेशन कोच अगर फिट हो, है ना, तो you're a fit communication coach, है ना, you're talking about health, है ना, the importance of health in terms of, so people will listen, right. तो आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें. सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन, वो आपका प्राइमरी प्रोफेशन है, इज दैट योर प्राइमरी प्रोफेशन? या दैट इज माय प्राइमरी प्रोफेशन. हाँ, प्राइमरी प्रोफेशन है तो प्रोबेबली यू कैन हैव अ डेडिकेटेड आप पेज उसका वो कंटिन्यू रखिए. एंड मेरी नजर में अभी जितना मैं आपको जानता हूँ कि मतलब जो आपने बताया अभी अपने बारे में, तो यू कैन प्रोबेबली हैव वन मोर अकाउंट जो आपका डेडिकेटेड अकाउंट है, व्हिच इज ओनली फॉर हेल्थ एंड फिटनेस एंड बेसिकली योर बिजनेस. कीप इट सेपरेट बिकॉज आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट. So you can probably try running 2 and see how it works. So 2 is a good option, I feel. Right. Okay, my last question actually, there is one more leader, Pramila Olson ji. So what she is doing, like I could see in her profile, उनका एक लिंक है जहां वो रेजर पे से उन्होंने एक माइक्रो साइट बनाई हुई और वहां से वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं.
What Yes. is the take of Amway on that? And आप भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं? And there are some leaders also, without naming them, I'm sharing that I've observed that they have created a website of theirs. So what they are doing is they are moving the traffic from their handles to the websites, and then they are selling the products. Like, what exactly is your take on that? I've seen that, but मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया इस पे कि वो उनका क्यों कर रही हैं. I think Amway is okay with it, right? But Yeah, that's what I'm my sure question was. Is Amway okay हाँ, with it? Because it should be because Amway follows her, Nutrilite follows her, तो उन्होंने बात करके ही किया होगा इसको. जी, तो बट मेरे को डिटेल्स नहीं पता कि उन्होंने कैसे किया. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मतलब मैं उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज अगेन मैं अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे Amway से इतना कनेक्ट नहीं करता हूँ, ना, बिकॉज आई वांट पीपल टू हैव लिटिल बिट मोर नॉलेज फ्रॉम मी. हाँ ठीक है, मतलब आई एम ऑल्सो एन Amway डिस्ट्रीब्यूटर. आई कैन सेल. अब Amway के इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो Amway मुझे फॉलो करती है, तो लोग देख सकते हैं, राइट, कि मैं Amway से कनेक्टेड हूँ. Amway की वेबसाइट पे मेरा वीडियो है. दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. बट मैंने उसको कभी रीशेयर नहीं किया अपने पेज पे या कभी वो नहीं बताया, बिकॉज मैं अपनी ब्रांडिंग को अलग रखना चाहता हूँ Amway से. बट बोथ थिंग्स आर फाइन. मतलब वो कर रही हैं, उनके लिए आई थिंक वो चल रहा होगा सक्सेसफुली. बट मेरी कभी बात नहीं हुई उस बारे में, ना ही कभी Amway से बात हुई इस बारे में क्यों किया उन्होंने. बट दिस माय डिसीजन दैट आई विल डू समथिंग. मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करता रहूँ. thank you so much. Thank you so much. श्योर, मोस्ट वेलकम. यस प्रीति. शिवांगी, आप कुछ कह रहे हैं? शिवांगी. यस सर. हाँ यस जी. सर. सर, एक बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है कि पूछो, एक्चुअली में आपको सोशल मीडिया स्टार्ट करते हुए, क्योंकि पता है क्या, थोड़ा सा बिलीव कम आता है दैट सोशल मीडिया कैन एक्चुअली गिव यू बिजनेस. तो कितना टाइम बाद आपको बिजनेस उससे फर्स्ट लीड आई थी एंड हाउ डिड इट फील? उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चन था? मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो प्रैक्टिकल कैसा फील हो रहा था आपको कि जो पहली लीड आती है किसी स्ट्रेंजर से, नोबडी नोज यू, आपको कोई जानता नहीं है, आप सडनली कोई स्ट्रेंजर आपको मैसेज कर रहा है कि मेरी ये क्वेरी है, तो हाउ इज द एक्सपीरियंस? आई मीन टाइम तो लगता है. शिवांगी, तो इट टेक्स टाइम. मैं जैसे हम पहले बिजनेस में बोलते थे, आप कोई भी चीज करते हैं 90 डेज उसका टाइम देना पड़ेगा आपको. तो 90 डेज के बाद 90 डेज लाइक कंसिस्टेंट एफर्ट है ना. पहले हम बोलते हैं प्लान इतना दिखाओ, 90 दिन तक तो सोचो ही मत रिजल्ट के बारे में. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 से 6 महीने लगते हैं. बट उस 3 से 6 महीने में हमें क्या करना है कि हमें बहुत वैल्यू ऐड करते रहनी. तो हमें मेरे को रिजल्ट आने में कम से कम आई वुड से 6 मंथ्स लगे थे, राइट. इसलिए इंजन नंबर 1 चालू रखना चाहिए हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ताकि फेथ रहे. और इन 6 महीने में आपको खुद की क्वालिटी ऑफ पोस्ट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वीडियोस जो भी आप दे रहे हैं ना, तो लोगों को लगना चाहिए कि शिवांगी की क्वालिटी जो 3 महीने पहले थी उससे बहुत इंप्रूव हो गई अभी. एंड देन फाइनली क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स. मतलब कोई ना कोई है क्या कि आपकी फैमिली में आपके खुद के रिजल्ट, कुछ ना कुछ आपकी स्टोरी है जो आपको दिखानी है. सिर्फ नॉलेज नहीं दिखानी. बट इस नॉलेज से किसी का फायदा हुआ है क्या? जैसे बहुत लोग योगा ट्रेनर हैं, वो योगा के पोस्ट ही डालते रहते हैं, राइट. बट योगा के पोस्ट डाल के किसी का आपने फायदा करवाया क्या, है ना? किसी का आप टेस्टिमोनियल लेके आइए, है ना. किसी दोस्त को बोलिए कि अच्छा ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर शिवांगी आप योगा सिखा रहे हो तो कोई आपका दोस्त आके बोले कि शिवांगी के 2 हफ्ते की योगा ट्रेनिंग से मेरा बैक पेन हमेशा के लिए सॉल्व हो गया, मैं 15 साल से बैक पेन में स्ट्रगल कर रही थी. नाउ दैट इज अ टेस्टिमोनियल, रिजल्ट है ना. तो कोई ऐसा रिजल्ट आपको ढूंढना है आपकी खुद में या आपकी फैमिली में, सही समवेयर वेयर यू कैन शोकेस दैट आपकी नॉलेज की वजह से ये हुआ, है ना. मेरे साथ था, मैं बहुत मोटा नहीं था, बट मेरी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत खराब थी. मेरा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा था. तो आप मेरे उस पर जाएंगे इंस्टाग्राम पे या देखेंगे तो बिफोर आफ्टर मैंने लगाया. तो लोगों को लगा ये जो वर्कआउट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा खाना वाना खा रहा है, इससे कुछ रिजल्ट भी आया उसको. दैट इज व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन. व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, लीड्स विल कम एंड देन इट इज एक्साइटिंग, है ना. अब ऐसा हो गया कि इतने लीड्स आते हैं कि हमें बोलना पड़ता है अभी टाइम नहीं है, अगले महीने देखेंगे. और सही में टाइम नहीं. सर, हाउ डू यू कलेक्ट लीड्स नाउ? डू यू यूज एनी फॉर्म, गूगल फॉर्म वगैरह, ऐसा कुछ आप यूज करते नॉट हो? डायरेक्टली आ जाते हैं. वर गूगल यू फॉर्म चाहे तो यूजिंग बना सकते फ्रॉम हैं. डे वन? गूगल नहीं, आप बनाए चाहे तो बना सकते हैं गूगल फॉर्म, बट हमने ऐसा कोई यूज नहीं किया डायरेक्टली. जो हमें वो आते हैं, आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, वही लीड है, राइट.
चाहे तो आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जस्ट सम इंक्वायरी फॉर्म, नेम, आपको क्या हेल्थ कंडीशन है वगैरह वगैरह, राइट, पूछने के लिए, बट यू डोंट नीड इट एज सच फॉर लीड्स। ओके Did that शिवांगी, answer? और शिवांगी और कुछ हो गया? No, sir. Thank you. Enough. Yes. आपका अकाउंट लोग देखना चाहते हैं, तो वो फॉलो करना चाहते हैं, तो आप उसका लिंक दे दीजिएगा विभोर, जी श्योर, मैं दे दूंगा। तो बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। यस प्रीति, सिंगापुर, प्रीति फ्रॉम सिंगापुर, प्लीज बोलिए। Thank you, sir. Vibhor sir, thank you so much first of all. And almost आपने सब कुछ ही कवर हो गया है। मेरा एक क्वेरी है कि हमारा अकाउंट जो होता है वो प्राइवेट होना चाहिए कि प्रोफेशनल होना चाहिए? एंड सेकंड कि लाइक रिसेंटली, राइट, ओके, एंड रिसेंटली जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है पोस्ट करना, तो फॉलोअर्स के लिए मतलब ओपन टू ऑल रखें कि हमारा प्रीवियसली कितना होना चाहिए कि फॉलोअर्स अट्रैक्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रीच आउट करें? एक्चुअली इंस्टाग्राम बहुत प्योर प्लेटफॉर्म है प्रीति, आप बहुत ज्यादा उसमें मैनिपुलेट नहीं कर पाते, राइट, कि लोगों को जाके फॉलो करो फिर वो हमें फिर से फॉलो बैक करें। उससे कहीं अच्छा है कि, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट थिंग मैंने जो बोला आज कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज कंफर्टेबल हैं वहां पे शुरू करिए, जहां पे आपकी ऑलरेडी फॉलोइंग है। हम सब लोगों की व्हाट्सएप पे फॉलोइंग है ना, तो वहां से शुरू करिए, राइट। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपनी करनी है, ठीक है, सेम वीडियो आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, बट जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ, इंस्टाग्राम देखता है आप कितने फ्रीक्वेंट हैं, कितने कंसिस्टेंटली आप पोस्ट डालते हैं, और आपकी पोस्ट में क्वालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, राइट। तो वो बहुत ही प्योर प्लेटफॉर्म है, आप मतलब उसी से वो फॉलोइंग उसकी बढ़ती है। इट डज नॉट नॉर्मली, हैव, हाँ नॉर्मली अपने हमारे जो अकाउंट होते हैं नॉर्मली हम प्राइवेट रखते हैं कि फ्रेंड्स के लिए होते हैं कि करेक्ट। ओ सॉरी आप म्यूट हो गए। हाँ यस सर, माय क्वेश्चन वाज कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको प्राइवेट ही रखते हैं, तो हमें वो प्राइवेसी रिमूव कर देना चाहिए? एक्चुअली बीइंग अ लेडी यू कैन कीप इट प्राइवेट फॉर सम टाइम, है ना, जस्ट फॉर प्राइवेसी, या कोई आपको मतलब अननेसेसरी वो ना मिले। बट अगर आपको रियली इंस्टाग्राम और फेसबुक का फायदा उठाना है ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू कीप इट पब्लिक एंड प्रोफेशनल, बिकॉज तभी वो रीच बढ़ती है। राइट, वो रीच आउट उतना नहीं हो पाता, फिर होगा ही नहीं। पर आप एक बार पकड़ बना लीजिए कंटेंट पे, फिर आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, है ना। जब तक आपकी पकड़ नहीं बनी है तब तक प्राइवेट रखिए, है ना, तो आपको प्रेशर नहीं होगा ना कि कोई मेरी प्रोफाइल देख रहा है कि प्रीति के तो 3 ही पोस्ट हैं, है ना, तो आप तब तक प्राइवेट रख सकते हैं जब तक आप एक फ्रीक्वेंसी में आ जाए, बड़ा मोमेंटम में आ जाए, फ्रीक्वेंसी में आ जाए, मे बी दैट्स व्हेन यू कैन टेक इट पब्लिक आल्सो, राइट, बट इवेंचुअली वी हैव टू टेक इट पब्लिक। थैंक यू सो मच। एंड सर माय अनदर क्वेश्चन इज कि आपका कैप्शन कैसा होना चाहिए? मतलब डीएम हमको हर पोस्ट के बाद डीएम हम करें, मतलब कैप्शन कैसा होना चाहिए? लॉन्ग, शॉर्ट, कितना, क्या? नहीं, डीएम का नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, आप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कॉम्पिटिटर कंपनी, बट वो यहाँ लगाते हैं ना, इफ यू वांट टू लूज वेट कॉन्टैक्ट मी, राइट, बैज लगा के घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत पुशी है ना। भाई लोगों को अगर मेरी फिजिक अच्छी लग रही है, मेरा फिटनेस लेवल अच्छा लग रहा है, लोग खुद ही पूछेंगे ना, यार बड़े फिट लग रहे हो, क्या करते हो, राइट। मैं जबरदस्ती उनको उंगली क्यों करूं, मुझसे पूछो। मुझे लगता है कि वो सारे पोस्ट के बाद लिखते हैं ना, डीएम टू अंडरस्टैंड मोर, बार बार, तो ऐसा लगता है हम लोगों को वही उंगली कर रहे हैं। हाँ, कभी रियली अगर कुछ आपने बहुत वैल्यू ऐड करी उस पूरे पोस्ट में, है ना, और फिर आप डालते हैं कि फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, देन इट्स फाइन, कभी कभी, पर हर बार नहीं, है ना। जैसे हमारे टीम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है बिफोर आफ्टर का, किसी का 10 kg लूज हो गया, 12 kg लूज हो गया, लोग डालने के बाद लिख देते हैं डीएम फॉर मोर, राइट। ये डीएम फॉर मोर लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपने डाल दिया है, सामने वाले को इतनी समझ है कि आप डाल रहे हो, इसका मतलब अंडरस्टूड ही है कि उसको इंटरेस्ट होगा तो ही विल रीच आउट टू यू। तो इसलिए हम पुश हो जाता है बहुत मार्केट में, कुछ कंपनीज करती हैं, बट सॉरी, किसी ने कांटेक्ट भी किया, सॉरी, अगर आपने लाइक कोई फ्रेंड ही अगर आपको पूछ लिया तो आप डायरेक्टली फिर बात करते हैं, और बस फिर हम पर्सनल कांटेक्ट करते हैं? हाँ, फिर हम कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर हम कॉन्वर्सेशन चालू कर देते हैं, उनकी नीड पूछते हैं। जैसे हमारा पहले बिजनेस था, सेम ही था, है ना। कोई पहले आता था, बोलता हाँ मेरे को बिजनेस करना है, क्यों शुरू करना है, आपका क्या ड्रीम है, क्या वाई है,
हेल्थ में भी वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे। कोई बोलता है अच्छा आप वेट लूज कराते हो क्या, मेरे को भी करना है ना, हम पूछे भाई क्यों करना है लूज, या सेम प्रिंसिपल्स। थैंक यू सो मच। विभो जी, आपका जो अभी जो लास्ट क्वेरी था और जो मैम का प्रीति जी का जो क्वेश्चन था, उसी से ही एक कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि जैसे लीड आ गई, मान लीजिए लीड आ गई, जी। तो उसमें डिस्कशन स्टार्ट हुआ, आपने हेल्थ से रिलेटेड बात किया, तो यूजुअली वो जो डिस्कशन है वो किस तरह, मतलब यू हैव अ प्री डिसाइडेड वे कि इसे कैसे आगे ले जाना है, या इट्स अ केस स्पेसिफिक थिंग? मतलब जैसे यूजुअली लोग कहते हैं साहब हमें तो आप न्यूट्रिशन में हैं तो आप हमें डाइट प्लान दे दीजिए, या आप फंक्शनल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, या आप किस तरह से, मतलब हाउ एग्जैक्टली यू गो फर्दर लीड में? सी उसमें वही है, वे आपका तभी डिसाइड होगा जब आपका सोल्यूशन डिसाइडेड है ना, और करेक्ट। आपका सोल्यूशन डिसाइडेड है, फिर उसके हिसाब से आप उस वे को कस्टमाइज कर सकते हैं ना हर एक के लिए, कि मेरे को पता है कि डेस्टिनेशन मेरा ये है। तो हमारे केस में सप्लीमेंट हम मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट भी करेंगे, उसको डाइट भी करेंगे, उसको वर्कआउट्स भी करते हैं, उसको पूरा एक होलिस्टिक प्लान है ना। तो होलिस्टिक प्लान के लिए मेरे को पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ना, तो इसलिए हमारा तरीका फिर वैसे होता है कि उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या नीड है, पहले कभी कुछ किया है क्या, बोलेगा हाँ मैंने कुछ शेक्स यूज किए थे उससे वेट लॉस हुआ वगैरह वगैरह, तो वहां से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़नी शुरू होती है, राइट। तो दैट्स फिर हाउ। जो एक जी, हाँ, फिर जो क्लाइंट्स रहते हैं इनको लाइक यू हैव अ सिस्टम वेयर बाय दे आर स्टिकिंग टू योर कम्युनिटी विद योर प्रोसेस, लाइक कैसे आप उसे स्टिक कैसे करते हैं, लाइक? नॉट राइट नाउ एक्चुअली, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। अभी भी हमने बहुत सिस्टम बिल्ड करना, बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाए, पर बिकॉज करना वो है। लीड आने के बाद वो लीड फिर पूरा यूटिलाइज हो, एक्सप्लोर यस प्रॉपर्ली हो, यस, क्रॉस लीड भी मिले। करेक्ट करेक्ट। तो अभी तो फिलहाल तो वही व्हाट्सएप पे आता है, जो हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है वैसी ही है ना। तो अभी कुछ ऐसा हम कोई ऐप या कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाए हैं जहाँ पे वो रहे हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए, बट इन फ्यूचर शायद हमें करना पड़े, अच्छा, ऐसा लग रहा आपने अभी कोई अपनी वेबसाइट भी बनाई है जो है। आपके नॉट येट, मतलब है कम्युनिकेशन? एक वेबसाइट, बट उसको कुछ खास यूज नहीं करते, मतलब वी डोंट ड्राइव ट्रैफिक टुवर्ड्स इट, राइट। ओके। बट बनाने के लिए बना दी है बस, प्लेस होल्डर जैसा, पर उसकी कोई नीड नहीं है एक्चुअली। मतलब जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वही काफी है। And you have kept it like the way you have just said. There is no mailer system. There is no other method. नहीं नहीं, को अभी राइट नाउ नथिंग नथिंग, कुछ नहीं है। Okay. तो करना है, लेकिन मतलब मुझे अभी फुल टाइम बिजनेस करते हुए साल भर ही हुआ है, तो और कुछ सालों लगेंगे ये सब शुरू करने के लिए, बट इवेंचुअली शायद करना पड़े। हाँ, बिकॉज मैं अपने अदर प्रोफेशन में ये चीज फॉलो करता हूँ, तो आई वाज थिंकिंग कि इसे एमवे के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो इट कुड बी रियली रियली गुड इंजन। करेक्ट Yeah. करेक्ट। करेक्ट। Yes, sir. पंकज इफ यू डोंट हाँ, माइंड, मेरा ना आई हैड अ कॉल एट 9:15, बट मैं 5 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो प्रॉब्ली 9:20 आई हैव टू ड्रॉप ऑफ, राइट। पूछिए। so my question is, when you have an account on almost all the social media, like you have an account on Facebook, Insta, as well as on this third one, Insta, LinkedIn? Facebook and YouTube. In YouTube यूट्यूब, अच्छा ओके। कंटेंट डालते हैं तो हमें वो तीनों पर डालना चाहिए। लाइक आई क्रिएटेड अ स्टोरी, तो मुझे वही स्टोरी सेम यूट्यूब पर, इस पर, इंस्टा पर भी डालनी चाहिए, फेसबुक पर भी डालनी चाहिए, और हाँ, इट हम शुड लोग बी गॉट इट। तो हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक ही यूज करते हैं, तो हम लोग अभी यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है फिलहाल। तो लेकिन इन तीनों में सेम ही स्टोरी जाती है, सेम, एंड पोस्ट भी सेम जाती है। पोस्ट भी सेम है। तो पोस्ट तो फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट जाएगा, व्हाट्सएप पे तो पोस्ट कुछ होता नहीं, स्टोरी होती है वो, तो स्टोरी के फॉर्म में जाता है वो। ओके, और जो उसके लिंक्स होते हैं वहां पर, आप जैसे सपोज आपने दोनों के लिंक्स क्रिएट किए, अब इंस्टा हैज अ डिफरेंट लिंक एंड द फेसबुक हैज अ डिफरेंट लिंक, तो आप करेक्ट। क्या दोनों के लिंक्स भी कहीं पर ऐसा करते हो क्या कि दोनों की हमारी जो है वो व्यूज उसके इंक्रीज हो, कहीं पर ऐसा कोई लिंक कभी क्रिएट कभी, करते हैं? हाँ कभी कभी इंस्टा पे उसके लिंक डाल देता हूँ, सॉरी व्हाट्सएप पे उसके लिंक डाल देते हैं कभी कभी। जैसे इंस्टा में कुछ रील बनाई, तो उसका लिंक कभी कभी हमने डाल दिया, तो रील को ही डाउनलोड करके हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया। बहुत बार लोग लिंक को क्लिक नहीं करते, बट कभी कोई बहुत अच्छा कुछ मिला या इन्फॉर्मेटिव है, लोगों का उससे फायदा होगा, फिर उसका लिंक डाल देते हैं, ओके, तो डाल और भी उसमें सकते हैं। जो हाँ रील्स जो आप क्रिएट करते हैं, यू सेंड देम इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स और नॉट? हाँ, उसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमने पॉलिसी लिया था कि
हम प्योर पुल बेस्ड बिजनेस में रहेंगे। पुल बेस्ड मतलब लोग हमारे पास आएंगे, हम लोगों को पुश नहीं करेंगे। तो हमने कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं करते हैं, ओके, बिकॉज हमें लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप का एक पर्पज है, जो भी ग्रुप बना होगा है ना, उसका एक पर्पज होगा। उसमें अगर हम कंटेंट बहुत पुश करेंगे तो थोड़ा कुछ लोग टर्न ऑफ हो सकते हैं। मतलब ये पर्सनल चॉइस है, आपको देखिए। हमें थोड़ा ऐसा लगा कि सोसाइटी के ग्रुप होते हैं, कॉलेज के एलुमनाई ग्रुप होते हैं, है ना, कोई ग्रुप होता है, तो सबका एक पर्पज है। तो अगर वहां पे हम अपना प्रमोशन के लिए कुछ डालेंगे तो लोग थोड़ा टर्न ऑफ हो सकते हैं कि अपना ही प्रमोट किया जा रहा है या किया जा रही है। तो हमने जानबूझ के बोला कि हम सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे ही अपना करेंगे जो करना है। वी विल नॉट पुट ऑन एनी ग्रुप। ठीक है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मैं पहले काफी ज्यादा यूट्यूब पर अपने वीडियोस डालती थी, और जब मैं देखती थी कि वो हमेशा जब वीडियोस डालती हूँ तो एवरी टाइम द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यूजुअली इंक्रीज, ठीक है। अभी बिकॉज इंस्टा इज इन मोर ट्रेंड, तो अब लगता है कि यार शॉर्ट्स डालनी है या रील्स डालनी है, तो कहीं ना कहीं वो यूट्यूब से फोकस हट रहा है। तो व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट वे, कि अभी यूट्यूब को साइड कर देना चाहिए या वहां पर भी थोड़े लेंथी वीडियोस डालना चाहिए? कि आप व्हाट इज द राइट एप्रोप्रिएट वे कि हम यूट्यूब को भी लॉस्ट ना करें? तो यहाँ मेरा थोड़ा नॉलेज कम है, बिकॉज मैंने यूट्यूब को भी लाइफ में यूज किया ही नहीं, तो यहाँ थोड़ा मेरा नॉलेज कम रहेगा। सिल्की, तो probably I'll not be the best person to answer this. Maybe Pankaj ji can answer that, right? और मंजू बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? मंजू बेटा Thank you, लास्ट में जल्दी से sir. मंजू बेटा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सर मेरा ये सवाल था कि अगर हम कोई भी पोस्ट या कोई भी स्टोरी या कुछ भी हम डालते हैं तो उसके नीचे मेंशन कुछ भी करना जरूरी है? हर पोस्ट के नीचे या हर स्टोरी के नीचे या कुछ भी हमें लिखना जरूरी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, या नेवर हमें कुछ नहीं डाल सकते, सिर्फ एक स्टोरी चलनी चाहिए? नहीं, हर बार तो जरूरी नहीं है, कभी कभी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं कुछ, बट ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि हर बार कुछ डालना ही है। कुछ आप डालना चाहे यूनिक डालिए, नहीं। सर, आई एम सॉरी। कुछ यूनिक रोज रोज हर बार कुछ यूनिक लिखने की जरूरत तो नहीं कि हमने ये पोस्ट डाला है तो आप लोगों को अट्रैक्ट करे? नहीं, नॉट रियली। कीप इट वेरी नेचुरल, है ना, कीप इट नेचुरल, कीप इट फ्लोइंग। बहुत वही मैं कह रहा हूँ, बहुत पुशी फील मत करवाइए। हर पोस्ट से रिजल्ट नहीं आने वाला। वही एक्सयूवी वाली स्टोरी याद रखिए, है ना, एक्सयूवी के हर एड से कोई उनको रिजल्ट नहीं आता। सेम इज विद एवरी अदर ब्रांड, है ना, एंड दे अंडरस्टैंड। बट आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उससे रिजल्ट आते हैं। कोई एक पोस्ट मैजिक नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई। तो इसलिए हमें हर जगह इतना ईगर या डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। वी कैन बी वेरी कूल। मतलब आपको लेना चाहिए कि आप चलते फिरते, दिस इज लाइक योर सेकंड नेचर, आप ब्रांडिंग जो कर रहे हैं, देन रिजल्ट्स स्टार्ट कमिंग। थैंक यू सर। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से आज का सेशन जबरदस्त सेशन रहा। बहुत अच्छी क्लैप दे सकते हैं विभोर जी को। और विभोर जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने 11th आवर पे मैंने आपको बोला और आपने समय दे दिया। 1 घंटे का बोला था, 1.25 घंटे से ज्यादा हो गया है, और आपने बहुत अच्छी अपनी विजडम शेयर की है। हम शायद आगे भविष्य में आपको परेशान करते रहेंगे, और बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड गो कैम। थैंक यू so पंकज जी, much. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वेरी वेरी। आपको अच्छा लगा होगा। हाँ जी, थैंक यू सॉरी, विभोर। लास्ट में मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू एवरीबॉडी। लेट्स रॉक। हमारी डायनामिक टीम से मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू विभोर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विभोर जी, थैंक यू सो मच। गजानन, आप so much. कभी गजानन ठाकरे जो है पुणे में। Yeah, we are in Pune, Vibhor sir. Oh, really, okay, wonderful, let's catch up. ऐसे करके जरा, ऐसे करके दिखा के तालियां बजा दीजिए जरा विभोर जी के लिए। थैंक यू सो मच। परमात्मा करे जल्दी से आपके सारे सब कुछ हो और जल्दी हम आपको डायमंड क्लब में देखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।